टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है और आज हम आपको अपने शो में खुशामदीद कहते हैं। हमारी यही दुआ है कि आपकी ज़िंदगी, आपका आने वाला कल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो और उससे कहीं ज़्यादा जो हम दुआ करते हैं कि आप ख़ुद बज़ाते ख़ुद अपने आज के दिन को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाइए। हम हमेशा से आपको एक मैसेज देते हैं कि पानी को आपने बचाना है। आज फ्राइडे का दिन है, बहुत सारे लोग इंशाअल्लाह ताला मस्जिदों का रुख करेंगे नमाज़ पढ़ने के लिए, लेकिन जब आप वज़ू करें तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप ज़्यादा पानी ज़ाया नहीं करें। जब आप नहा रहे हो, गुस्ल कर रहे हो, तो प्लीज़ इस बात का ज़रूर एक कॉन्शियस आपको एफ़र्ट करना है कि पानी आप ज़्यादा से ज़्यादा ज़ाया ना कर रहे हो। चाहे तो आप एक बाल्टी से नहा लें, अगर आप सुबह नहा के आए हैं और आपने दोबारा जाना है तो वज़ू से काम चलाइए और वज़ू करते हुए भी आप कम से कम पानी जो है उसको खर्च कीजिए। ख़वातीन और हज़रात, आज की थॉट ऑफ द डे क्या है? एक बहुत ही खूबसूरत बात है जो कि मैं आपसे करना चाहता हूँ। दौलत और आधे इंसान को आर्जी तौर पर बड़ा इंसानियत, अच्छा ठीक है, सही है। कितनी सही बात है कि हमारा जो इखलाक है वो हमारी सबसे बड़ी दौलत होता है, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होता है। और हर इंसान, जिसकी इंग्लिश की बड़ी मशहूर सेइंग है, अ मैन इज़ हिडन बिहाइंड हिज टंग। हम अपनी ज़बान के पीछे छुपे हुए थे। जब भी आप किसी से बात करते हैं तो इंसान जब किसी से बात करता है तो उसके अखलाक का, उसकी नीयत का, उसकी तरबियत का, उसकी तालीम का अंदाज़ा आपको बखूबी हो जाता है। हमारे बहुत आपको ज़िंदगी में बहुत सारे इस तरह के लोग मिलेंगे जो आप कहेंगे नहीं यार वो अच्छे दिल का है लेकिन ज़बान से बहुत कड़वा है, बात अच्छी नहीं करता, लेकिन वो अच्छे दिल का है। मैं आपको एक बात बताऊँ, लेकिन वो अच्छे दिल का जो है वो हर कोई नहीं समझ पाएगा। और बहुत सारे लोग हैं जो आपकी ज़बान से, आपके लहजे से, आपके बात करने के तरीक़े से काफ़ी ज़्यादा उनका दिल आप दुखा सकते हैं, दिल आज़ारी कर सकते हैं। और अगर आपने किसी का दिल दुखा दिया तो फिर अल्लाह ताला आपको माफ़ नहीं करेगा, उस इंसान से ही आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। क्योंकि यही हमें हुकूकुल इबाद सिखाता है कि आप कुछ भी करते हो, अगर आपने किसी की दिल आज़ारी की है, किसी का दिल तोड़ा है, किसी के साथ बुरा लहजा अख्तियार किया है, तो आपको उससे माफ़ी मांगनी पड़ेगी और ये अल्लाह ताला का हुक्म है। तो हमेशा अपना लहजा, अपने बात करने का तरीका, आपका जो इखलाक है उसको हमेशा अच्छा रखिए। एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है, एक ह्यूमन नेचर है कि कभी कभार हम किसी की मदद करते हैं ज़िंदगी में, किसी को ज़िंदगी में आगे लाने की कोशिश करते हैं और फिर जब आप उसको थोड़ा सा आगे ले आते हैं तो वो आपसे आगे निकलना शुरू हो जाता है। बहुत गौर से सुनिएगा इस बात को। जब वो आपसे आगे निकलने लोग शुरू हो जाते हैं तो फिर आपको जेलसी होती है। फिर आप जिसने वो पौधा लगाया होता है, जो वो इंसान को आगे लेकर आया होता है, हम उसी की टांग खींचने में लग जाते हैं, उसके बारे में बुरी बातें फैलाते हैं। हम क्यों जेलस हो जाते हैं? ये एक ह्यूमन नेचर का हिस्सा है। और जब आपको किसी से जलन, हसद या इस तरह की फीलिंग आ रही हो तो ये याद रखिए कि वो आपकी आजमाइश का वक्त है। उस वक्त आपको जज किया जा रहा है, उस वक्त अल्लाह ताला आपको जज कर रहे हैं, उस वक्त आपको देखा जा रहा है कि आप क्या फ़ैसला करते हैं और किस तरह का फ़ैसला करते हैं। तो ख़वातीन और हज़रात, एक बहुत ही पते की बात मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी आप किसी को कामयाब होते हुए देखें, चाहे आपके दिल में कोई भी फीलिंग हो, तो आप आवाज़ बुलंद माशाअल्लाह कहिए, ताकि आपके दिल के अंदर की जो कदूरत है, अगर आपके दिल में जलन आ रही है, क्योंकि ये कोई बुरी बात नहीं अगर आप ये कहते हैं ना, नहीं भाई मैं तो किसी से नहीं जलती, मैं तो किसी से नहीं जलता, ये एक ह्यूमन नेचर है। आपको किसी भी चीज़ से जलन, किसी भी चीज़ से हसद की फीलिंग आ सकती है। और बहुत सारे लोग हैं वो आदतन ऐसे नहीं होते, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है आप बड़े होते हैं, आपके अंदर डिफरेंट इमोशंस उजागर होते हैं और ये आप महसूस कर सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ख़वातीन, आज के बहुत ज़बरदस्त शो हमने आपके लिए लाइनअप किया हुआ है। जुम्मे का दिन है, जुम्मे की मुनासबत से किया हुआ है क्योंकि वीकेंड आ रहा है। वीकेंड पे बहुत सारी ख़वातीन हैं, बहुत सारे हजरात हैं, वो इस तरह क्या करते हैं कि अपनी छुट्टी होती है, घर वालों को टाइम देते हैं और
घर को खूबसूरत बनाने में, घर के अंदर जो एक फर्नीचर है उसको चेंज करने में, या कोई भी सेटिंग चेंज करने का प्लान बना होता है, यार सैटरडे संडे आएगा तो हम लोग अपने घर की सेटिंग चेंज करेंगे या कोई नई चीज़ लेकर आएंगे और घर का लुक चेंज करेंगे, उसके लिए हमने लाइनअप किया है घर सिंगार में। बीना अमीन और कुरतुलैन हमारे साथ होंगी और आपको सिखाएंगी कि घर सिंगार में क्या किया जा सकता है। उसके साथ साथ जायचे के लिए उनसा शाह होंगी, आपको टैरो कार्ड से बताएंगी कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा है। उनसा इज सो एक्यूरेट, हमें उनसा के लिए जितने कॉल्स और मैसेजेस आते हैं उनकी एक्यूरेसी पे जो वो टैरो कार्ड से बताती हैं, इट्स फिनोमिनल। आप हमें टेलीफोन करके आपको जो भी स्टार साइन है उसके बारे में आप जान सकते हैं। उसके साथ साथ हमारे साथ होंगे इमरानुल हक कल्याणवी साहब, मुफ्ती डॉक्टर इमरानुल हक कल्याणवी साहब आपको वज़ाइफ की रोशनी में ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताएंगे। अगर कोई ज़िंदगी में मसला है, कोई प्रॉब्लम है, तो वज़ाइफ के थ्रू, वजीफ़ा पढ़ने के थ्रू वो मसला कितना बआसानी हल हो सकता है, ये आप आज के दिन ज़रूर जानेंगे। और फिर उसके साथ साथ एक होगी मास्टर क्लास। जी हाँ, अबू धाबी में हुआ वर्ल्ड शेफ्स कांग्रेस एक्सपो 2022 जो कि जीत कर आए हैं उसामा अहमद साहब मास्टर क्लास देंगे। इन्होंने 10 मेडल जीते हैं, 4 सिल्वर 6 ब्रॉन्ज। कौन है, क्या होता है वर्ल्ड शेफ कांग्रेस एक्सपो 2022 में, इनकी टीम हमारे साथ होगी। आप कहीं मत जाएगा, आप देख रहे हैं मॉर्निंग स्टार। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और एक बार फिर हम आपको हमारे शो में खुशामदीद कहते हैं। आज जुम्मे का दिन है, आज का दिन बहुत अच्छा गुजार रहे हैं और आपकी ज़िंदगी कैसे बेहतर हो सकती है हम इस तरह के तरीके आपको बताते रहते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आजकल है हमारी नौजवान नस्ल में वो ये है कि हम बड़े होकर क्या करें, कौन सा करियर अपनाएं। क्योंकि जब हम बड़े हो रहे थे तो हमारे वालिदैन हमें सिर्फ बताता है कि डॉक्टर होता है, इंजीनियर होता है, फिर एक नई चीज़ निकली थी चार्टर्ड अकाउंटेंसी, सीए कर लो तो बहुत पैसे बनाओगे। ये दो चीज़ों में अपने बच्चों को डिवाइड मत करें। पैसा उतना ही मिलेगा जितनी आपकी किस्मत में है, लेकिन जिस चीज़ में आपका पैशन होगा, आपके बच्चे का पैशन होगा, जिस चीज़ में ख्वाब होगा अपना करियर बनाने का, उसके अंदर वो ज़रूर झंडे गाड़ेगा। इसी तरह की एक झंडे गाड़ती हुई टीम हमारे साथ मौजूद है। जी हाँ, मास्टर क्लास पाकिस्तान, इन लोगों ने अबू धाबी में एक बहुत बड़ा एक इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन हुआ शेफ्स का और इन्होंने वो जीता। इनके पास 10 मेडल्स हैं जिसके अंदर 4 सिल्वर 6 ब्रॉन्ज। इट्स क्वाइट एन अचीवमेंट। हमारे साथ मौजूद है मास्टर क्लास के सीईओ मिस्टर उसामा अहमद। सलाम उसामा। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? थैंक यू सो मच। बहुत न्यूज़ कास्टरिश आपने मुझे वालेकुम सलाम कहा है, बट डजंट मैटर। उनके साथ साथ हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सना तजानी साहिबा और हमारे साथ मौजूद है सबीन सिद्दीकी साहिबा। सबिया काज़मी साहिबा, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। कैसी हैं आप? खैरियत से? वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो ये मुझे उसामा बताएं, हाउ डिड दिस आइडिया अकर टू यू कि अब मास्टर क्लास पाकिस्तान इस तरह की कोई चीज़ आप ऑर्गेनाइज करें या कुछ? देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो है ना, हमारा नेचुरल टैलेंट है कुकिंग और हमारा पैशन है, हमारे यहाँ कुकिंग और हमारी एक यही रिक्रिएशन भी, हाँ रिक्रिएशन भी है कि छुट्टी हो चलो खाने पे चलते हैं, गम हो या खुशी हो, लड़ाई हो रही है यार चलो कुछ खा लेते हैं, किसी को मनाना हो तो खाने ले चलो जाते खाने हैं। पे चलते हैं। तो हमारी फूड इंडस्ट्री जो है बहुत तेज़ी से, आपको पता है, ग्रो कर रही है और हमारे पास वही रिक्रिएशन, आपकी बहुत अच्छी इंसाइट है कि हम कर रहे होते हैं। तो ये बढ़ती हुई डिमांड को मद्देनज़र रखते हुए और प्लस लोगों में अब ये रुझान बढ़ गया है कि वो टिपिकल कैरियर से आगे बढ़ें। और अब आपने देखा होगा कि जितनी तेज़ी से हमारे यहाँ लोग बाहर मुल्क जॉब्स के लिए जाते हैं, इमिग्रेशन के लिए जाते हैं, तो पूरी दुनिया में अब कॉन्सेप्ट जो चेंज हो गया वो स्किल्ड लेबर का हो गया। सो स्किल्ड लेबर, दिस इज़ वन ऑफ द लीडिंग स्किल लेबर। लोगों, दुनिया को ज़रूरत है ऐसे लोगों की। और फिर जब से फूड की दुनिया चेंज हुई है, फूड हाइजीन के ऊपर बात होती है, फूड सेफ्टी के ऊपर बात होती है, वर्ल्ड क्लास फूड की बात होती है, इंटरनेशनल प्लेटिंग की बात हो गई है, तो उसमें अब रिक्वायरमेंट थी कि पाकिस्तान भी उस अरीना में शामिल हो। तो मास्टर क्लास जब हमने इंटरनेशनल लेवल वाला, इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लास काम जो जी, एक तो हम होता है ना कि हम अपना देसी जो हम बहुत अच्छा बनाते हैं, उस देसी कुजीन को भी मॉडर्न तरीके से प्रेजेंट करना और इंटरनेशनल ऑडियंस को वो फ्लेवर टेस्ट कराना, वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है हमारी। तो जब हमने मास्टर क्लास डेवलप किया तो हमने
उस वक्त हम सब, आप भी मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया और डिफरेंट प्रोग्राम देखते होंगे 100%। और हम सोचते होंगे कि यार हमारे यहाँ कैसे होगा, हम कब इस तरह की चीज़ें बनाएंगे। नहीं, लेकिन मुझे एक चीज़ सब जो उसामा, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि देखिए, जब आप प्लेटिंग करते हैं या इंटरनेशनल किसी डिश की प्लेटिंग करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल पास्ता है या स्टेक्स है या सूफ्ले, व्हाटएवर जो स्वीट डिश में आ जाती हैं चीज़ें, हमारी प्लेटिंग तो मेरे ख्याल से हम ही नहारी की प्लेटिंग, आप ये तो आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। अब ये कोई, मेरे ख्याल से हम लोग इस चीज़ में तब फंस जाते हैं इंटरनेशनल बातों के अंदर कि देखिए, अब आई थिंक कोई भी ऑस्ट्रेलियन शेफ होगा या मैक्सिकन शेफ होगा, वो बिरयानी की प्लेटिंग सही नहीं कर पाएगा, वो हम ही जानते हैं। तो इसी तरह मेरे ख्याल से इतना लीवे तो मिलता ही है। मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग एक बताऊं फैक्ट के, हमने जब हमारे बच्चे प्लेटिंग कर रहे थे ना, तो हमने भी देसी कुजीन को मॉडर्न तरीके से स्ट्रक्चर करना होता है। अब जाहिर है जिस तरह हम बाउल भरते हैं निहारी का या बिरयानी का, हमारी इंटरनेशनल प्लेटिंग बड़ी सेलेक्टिव होती है, उसमें पोर्शन साइज होता है, ग्रामेज होता है। तो हमने कुछ उसमें पाकिस्तानी चटनियाँ यूज़ करी, हमने अपना रायता यूज़ किया, मगर उसको डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट किया। तो जब वो शेफ़ उसको चखते हैं ना, तो वो उनके एक एक एलिमेंट्स के नंबर होते हैं। तो जब वो उस एलिमेंट को चखा उसने, तो उसने कहा कि आपने ये चीज़ इसमें यूज़ की, ये हमारे यहाँ नहीं यूज़ होती। तो आपने कहा कि भाई हमारे यहाँ तो हर बिरयानी के साथ ये यूज़ होती है। तो जो उसका कंडोमेंट्स हैं और चीज़ें हैं वो टेस्ट करते हैं, उन्हें लगता है कि अच्छा हाँ जी, ये अपना लोकल, उसके भी नंबर है कि आपने अपनी कंट्री का लोकल फ्लेवर कैसे इन्हांस किया। हम बहुत ज़्यादा स्पाइसेस खाते हैं, अब आपने निहारी अगर आप किसी गोरे जज को खिला दिया आपने, तो उसने तो भाग जाना, वो तो गया, वो तो जॉब भी छोड़ देगा, शायद मुल्क ही छोड़ देगा। उसको बैलेंस करने के लिए बच्चे फिर उसका टेस्ट डाउन करके उसको थोड़ा सा फ्यूजन करते हैं इंटरनेशनल, तो वो जब चखते हैं। इस बात से डॉक्टर साहब बहुत खुशी हुई कि आपने इन्हें बच्चा कहा। डॉक्टर साहब, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? आप एक डॉक्टर हैं, बट उसके साथ साथ आप ये काम कर रही हैं, मल्टीटास्किंग बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ज़ाहिर है इंटरेस्ट मेरा जो है वो इसी फील्ड में था, इसलिए जो है उससे थोड़ा साइड पे रख के मैं जो है culinary फील्ड में आई। और मेरा थोड़ा इंक्लिनेशन टुवर्ड्स बेकिंग है, तो मैं स्वीट डिशेस की तरफ गई थी। और मेरा वहाँ पे भी मैंने जो है वो स्मॉल टार्ट्स जो है वो बनाए थे। और जैसे सर कह रहे हैं, उनकी पोर्शन साइज़ जो है वो बहुत कम होती है, उनका जो है वो प्लेटिंग का स्टाइल बहुत अलग होता है। तो हर एवरीथिंग हैज़ टू बी इन द सेंटर ऑफ द प्लेट, कि हर चीज़ जो है वो छोटी प्रेजेंट करनी है और जो है वो टुवर्ड्स द सेंटर करनी है, ताकि जो है वो एक स्टोरी समझ आए, आंखों को अच्छी लगे, अपीलिंग। हमारे यहाँ खाना खाने से पहले एक प्रोसेस होता है जिसको हम सेंस कहते हैं, उसको होता है आंखों से खाना। तो वो उसके ऊपर बात करेंगे, ये बताएंगे कि इन्होंने जब प्लेटिंग कर रहे थे उनके टीचर ने इनको क्या सिखाया। वहाँ पे जो हमारे जजेस थे जो ओवरसीज से थे, उन्होंने हमें समझाया कि जो है वो प्लेट देखने के बाद फ़ौरन समझ में नहीं आ जाना चाहिए कि क्या बना है। वो एक जर्नी समझ आनी चाहिए, एक स्टोरी समझ में आनी चाहिए कि हमने पहले मेन डिश तो रखी, उसके साथ फिर हमने ये गार्निश पे रखी, फिर इसके बाद ये स्मॉल सॉस हमने अटैच किया, इसकी चीज़ इसको कॉम्प्लीमेंट करनी चाहिए। तो हमें इस तरह से डिश जो है वो मद्देनज़र रख के बनानी चाहिए कि एक दूसरे को चीज़ जो है वो कॉम्प्लीमेंट करे। अगर क्रीमी टेक्सचर है तो उसके साथ कुछ फ्रूटी एलिमेंट आना चाहिए, कोई सॉस होना चाहिए ताकि जो है वो बहुत ड्राई ना लगे। तो ये हमें एक्सप्लेन करते जा रहे थे वहाँ पे साथ साथ, और हमारी प्लेटिंग को कॉम्प्लीमेंट किया। सभी आप बताएं, आपका कैसा तजुर्बा रहा है? इट वाज अमेजिंग, बहुत अच्छा था और बहुत इंटरेस्टिंग था। और सबसे अच्छी बात ये लगी मुझे कि जो वहाँ पे वर्ल्ड शेफ्स आए हुए थे उनके बीच में, मतलब हम लोग वहाँ पे इस लेवल पे थे कि वी कुड कॉम्पीट इन बिटवीन देम। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि फ़र्स्ट टाइम गए थे, क्योंकि वहाँ पे जो पूछता था वो कहते थे कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन से आए, तो हम कहते थे कि हम नॉर्मली हमारी एक कल्चर भी वहाँ रिप्रेजेंट हो रहा होता है ना, कि ये देखें आप स्कार्फ पहने हुए, तो दूर से देखते थे, Scarves are beautiful, हाँ। स्कार्फ पहने हुए और रेड कलर का यूनिफॉर्म है, तो आप कहाँ से आए? पिक्चर्स हमने खिंचवाई और फिर मेडल्स देना। अच्छा, ये जो मेडल, ये आप बड़ी मेहनत है, क्योंकि आप बताएं किस तरह के लोग कॉम्पीट कर रहे थे वहाँ पे जो इंटरनेशनल कंपटीशन में। द थिंग इज दिस के फर्स्ट टाइम तो हमें खुद इंटरेक्ट करने में ज़रा घबराहट हो रही थी, बच्चों को सबको बहुत हो रहा था कि इतने बड़े बड़े शेफ्स हैं, इतने बड़े बड़े वहाँ पे कॉम्पिटिटर्स हैं, तो हम किस तरह वहाँ पे उनको खड़े हो पाएंगे उनके बराबर। बट मैंने कहा कि कोई तो बात होगी ना, दैट्स वाई हम उस लेवल पे खड़े हुए, हम यहाँ पे इस मुकाम में हैं। तो फर्स्ट टाइम हमें हर किसी को अपने आप को बताना पड़ रहा था कि वी आर फ्रॉम पाकिस्तान। वो पूछते थे कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन से हैं, तो आप स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, तो आप लोग घूमने आए होंगे। हमने कहा नो, वी केम हियर फॉर द कॉम्पिटिशन। तो दे वर लाइक सीरियसली यू केम हियर फॉर द कॉम्पिटिशन? दे कहा यस। तो वो पहले इस चीज़ से वो थे, बट ऑन द थर्ड डे सबसे अच्छी बात ये थी कि एवरीबडी ओवर देयर दे सेड द पीपल वेयरिंग द वाइट कोट्स एंड द रेड स्कार्फ्स आर फ्रॉम पाकिस्तान।
Nice. Everybody एक knew over identity there. बन गई। सबको आइडेंटिटी पता चली थी. White coats with red turban. They are from Pakistan, Karachi. where एंड we'll दे हैव fight over अचीव there. माशाल्लाह ये होता है ना कि हम ब्रॉन्ज भी अचीव कर लेंगे, सिल्वर भी अचीव किया इन्होंने, ब्रॉन्ज भी अचीव मैं आपको एक बात बताऊं, हम लोग बहुत सारे कामयाबी का जो हम जुमरा होता है हमारे किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए, क्या गोल्ड नहीं जीता, अच्छा फर्स्ट नहीं आए, खत्म, ये नहीं होना चाहिए। आपको पता है सबसे ज़्यादा मेरी नज़र में, और जो मैं अपनी ऑडियंस को भी समझाता हूँ, कि वो जो तजुर्बा होता है, वो जो जर्नी होती है, अपने आप को ट्रेन करने की सबसे पहले जो चीज़ शुरू होती है वो सोच से शुरू होती है। एवरीथिंग दैट इज़ ह्यूज टुडे, कोई भी बड़ी चीज़, एक कामयाबी की जो कहानी है, पहले सिर्फ एक छोटा सा आपके दिमाग में आइडिया होता है जो कि एक कहानी की शक्ल इख्तियार करता है आपकी ज़िंदगी के अंदर। तो मेरे ख्याल से वो जो जर्नी होती है कि जब आप शुरू करते हैं सोचना कि यार मैं ये करता हूँ, और आप सोचिए कि अल्लाह ताला का एक इतना ज़बरदस्त सिस्टम है कि ये कितने मुख्तलिफ लोग अलग अलग तबकों से, अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ से एक साथ, इनको एक टीम बन के एक जगह पे एक कामयाबी हासिल करनी थी। वो पूरी जर्नी थी इतने सारे लोगों में। और मैं क्योंकि इंटरनेशनली आई हैव वर्क, मैं काम कर चुका हूँ, तो मुझे एक चीज़ का अंदाज़ा होता है कि जब आप पाकिस्तान से बाहर जाके काम करते हैं ना, तो वो कहा था ना, लक पता जाता है वो लक पता जाता है सीरियसली। जब आप पाकिस्तान से यहाँ, तो बहुत जब अल्हम्दुलिल्लाह उनका हार्ड वर्क और उनकी जो एक साल से वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और प्रॉपर्टीज में काम कर रहे हैं ऑलरेडी, चॉकलेट्स के काम उनके, अब अगर आप पिक्चर्स देखें, फाउंटेन्स के काम, बेकिंग के काम बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। हमारे पास तो वो इम्पोर्टेंट मटेरियल ही, अब तो माशाल्लाह और बैंड लग गई हैं सारी चीज़ें, तो हमारे पास तो मटेरियल ही अवेलेबल नहीं होते। मगर बेस्ट पार्ट ये है कि वी एज अ रेजिलियंट नेशन, कि हम पे कोई रिसोर्सेज ना Resilient और जुगाड़ी नेशन, ऐसा जुगाड़ी नेशन। हम मैं आपको बता रहा हूँ, जुगाड़ जो एक चीज़ अगर आपको आ गई ना, मेरे ख्याल से आप जिंदगी में कभी पीछे नहीं रह सकते। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त बात है। ख़वातीन और हज़रात, इस नोट पे लेते हैं एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। हमारे साथ अभी मास्टर क्लास पाकिस्तान की टीम मौजूद है। क्या करने वाले हैं किचन में, आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। और इस वक्त मैं एक बेहतरीन जगह पे मौजूद हूँ। आप अगर देखें तो इतना सारा खाना है मेरे पास और इतना ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन है, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ दिस टीम। मास्टर क्लास पाकिस्तान की टीम हमारे साथ मौजूद है। ये शेफ्स इंटरनेशनली जाके compete करते हैं, मेडल्स पाकिस्तान लेकर आते हैं, और हमें ये चीज़ आप तक पहुँचानी चाहिए। क्यों ना पहुँचाएं, क्योंकि ये वो ख़वातीन हैं जो पहले अपनी घरेलू ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि अब कुछ करना चाहिए, तो उन्होंने मास्टर क्लास पाकिस्तान ज्वाइन की, खाना पकाना सीखा, पूरी कलनरी देखो पकड़ लूंगा मैं 3 दफा बोला, कलनरी जो आर्ट है वो इन्होंने सीखा, और आप देखिए क्या शानदार काम किया। अच्छा, मुझे हमेशा से मज़ा आता है खाना देख के गैस करने में कि क्या है। ब्लूबेरी टार्ट सही है मैम, आपको माइक में बात करनी पड़ेगी। ब्लूबेरी सही है ना? अच्छा, लेमन टार्ट नो, मेरी क्या है? मैंगो रबड़ी टार्ट। मैंगो रबड़ी टार्ट, वाह 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 वाह। ये है अंडा घोटाला नहीं, क्या चीज़ है ये बताएं? कोरियन फ्राइड चिकन। कोरियन फ्राइड चिकन। चॉकलेट टार्ट। नो, चॉकलेट ऑरेंज कंपोट टार्ट। इसको तो मैं ऑर्डर ही नहीं करूँगा कभी जाऊँगा मैं कहूँगा ये पढ़ूँ कैसे। अच्छा, और मैम ये क्या है? ये है, मैं बताता हूँ, दिस इज ग्रिल्ड चिकन ऑन अ बेड ऑफ रोजेस। You're near to it, but it is smoked Tuscan chicken. स्मोक्ड टस्कन चिकन, एक्सीलेंट। मुझे अब एक बात ये बताएं, ये जो प्लेटिंग है ये आप लोगों ने किस तरीके से की? ये पूरी डिज़ाइन बनाना सारा कुछ, मैम प्लीज़ ये एक्सप्लेन करें।
ये सारी चीज़ें हमारे इंस्टीट्यूट में, ये स्किल्स हमारे शेफ्स ने हमें इस पे बहुत ट्रेनिंग दी है कि क्या चीज़ कितनी खूबसूरती से, वही चीज़ें, ये एक्चुअली बीटरूट एंड कैरेट प्यूरी थी, बट उसको हम रख सकते थे जस्ट लाइक अ डोलप ओवर हेयर, बट उसको प्रेजेंट करने के लिए तो जस्ट पुट अ ब्रश ओवर इट, तो वो एक रेनबो से वो आ जाता है, टच आ जाता है। एंड ऑल द एलिमेंट्स जो उसके सॉस में है, टस्कन सॉस में, वही एलिमेंट्स मैंने उसके प्रेजेंटेशन में भी शो किए, क्योंकि एवरीथिंग इज़ एक्चुअली इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। अच्छा, एक्सीलेंट। और ये इसका कुछ बताइए मैम। मुझे कुछ पाकिस्तानी बनाना था, जी। मैंने अपने माइक थोड़ा। शेफ से पूछा, मैंने मुझे कुछ पाकिस्तानी करना तो आप कर सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे जो है, तो मैं मैंगो नहीं खाती हूँ। अब मैंगो नहीं खाती? आपको पता है ना मिर्जा गालिब ने मैंगो के बारे में क्या कहा था? पता सुना ना आपने? ठीक है, नहीं मैं सुनाना नहीं चाहता, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो मैंगो नहीं खाते। तो मेरे जो सिस्टर थे ना, उन्होंने मुझे इस तरह से खिलाया तो मुझे अच्छा लगा। रबड़ी के अंदर मैंगो मिक्स करके उन्होंने कहा ये तुम अब खाओ, वरना बज़ौक़ औरत जैसे होता है ना, बज़ौक़ औरत खाने का वो नहीं करते हैं। माइक जी, ये माइक है। तो उन्होंने मुझे फिर ये रेसिपी मतलब जो उनसे तो मिली, आपने इसको फिर टार्ट में कन्वर्ट कर हाँ दिया? फिर मैंने उसे टार्ट में कन्वर्ट किया। एक्सीलेंट। ये चीज मैं हमेशा आपको जो कहता हूँ कि जो शेफ्स होते हैं वो आर्टिस्ट होते हैं, और इसके अंदर आप एक साइंस, एक सीख तो लेते हैं, लेकिन आपकी खुद कितनी उसमें आप उसमें जिद्दत डालते हैं, खुद कितनी आप इनोवेशन उसके अंदर डालते हैं, ये बहुत मैटर करता है। और मैं आपको एक बात बताऊँ, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर काम करना, ख़ास तौर पे ये खाने पकाने की फील्ड में, खाने प्रेजेंटेशन की फील्ड में, ये आसान बात बिल्कुल भी नहीं है आई थिंक। और ये इतनी, आई एम सो प्राउड ऑफ दिस टीम टुडे कि इन लोगों ने इतना ज़बरदस्त एक वर्ल्ड क्लास सेटअप दिया हुआ। ये ब्लूबेरी टार्ट है ना, ये तो आई हैव दिस इनेट लव फॉर टार्ट्स। मुझे टार्ट्स बहुत पसंद है। लेमन, आपको लेमन टार्ट बनानी किसको आती है? सबको आती है, सब किचन में चले जाओ। नहीं, खैर ये मजाक करो। वो सब आप बताएं, आपने कब स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया, आपको क्या सोच है कि मैं ये काम करूँ? मुझे काफ़ी मतलब 13 की एज से ही काफ़ी शौक था कुकिंग में। अकेला भी कुक करता था, मैं अपने फादर के साथ भी कुक करता था, तो मुझे काफ़ी कुकिंग का शौक था। फिर मैंने कहा कि किसी कुलिनरी स्कूल में ज्वाइन करना है मुझे, तो मैंने मास्टर क्लास को चूज़ किया। तो और फिर आप इतने शर्मीले थे वो क्लास में भी? हाँ। या बताएं। इनका काफी। फैमिली बहुत डाइवर्सिफाइड है, कोई डॉक्टर है, कोई स्कल्प आर्टिस्ट है, और ये कुलिनरी क्यों चूज किया इन्होंने? मेरी बात सुने, ये आपने जिस तरह कहा है ना, कोई डॉक्टर है, कोई आर्टिस्ट है, उसने कलनरी को चूज किया। नहीं। इन्होंने कलनरी को चूज किया। इन्होंने culinary को माय गॉड, आपको पता है, देखिए डॉक्टर, वो चीज आपकी बात जो मैं कह रहा हूँ वो मैं पूरी तरह से Mindset, समझ रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर तो इतने लोगों की हेल्थ इन्वॉल्व है डायरेक्टली। आपको खूबसूरती के साथ साथ एक चौकन्ना भी रहना होता है कि आप सही चीज बना रहे हैं और सही चीज प्रेजेंट करें। आई थिंक अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस फैंटास्टिक टीम। और अब हम चलते हैं मुसब की तरफ, और मुसब का और हम दिमाग खाएंगे। तो आप मुसब कह रहे हो, सॉरी, उसामा की तरफ। उसामा, मुझे बात ही बताएं कि ये जो कलनरी आर्ट है, आपको आ गया बोलना? कलनरी, यस, कलनरी। इससे भी मुश्किल वर्ड है गैस्ट्रोनॉमी। गैस्ट्रोनॉमी, गैस, वो तो सुने, वो तो डॉक्टर नहीं, हाँ, गैस्ट्रोनॉमी। अब वो हमारे यहाँ की अच्छा, आपकी terminology terminology है। हमारे यहाँ की है। वो जो आप देखते हैं ना, वो आजकल खाने देख रहे हैं, उसमें धुआं निकल रहा है और आइसिंग हो रही है, और प्लेटिंग के अंदर भी बहुत सारे आजकल आप डिफरेंट सर गैस्ट्रोनॉमी तो एक अजीब बीमारी का नाम लगता है। ये आप खाएं, आपकी गैस्ट्रोनॉमी सही हो जाएगी। ये देखिए, ये आप क्यों गलत सिखा रहे हैं यहाँ पे। लेकिन सर उसामा, मुझे एक बात बताइए, जो बहुत सारे लोग वीज़ा अचीव करना चाहते हैं और बाहर करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए यू हैव अ स्पेशल प्रोग्राम या उसके लिए? देखिए, हमारे पास जो जितने भी प्रोग्राम्स हैं ना, वो कैरियर ओरिएंटेड है, और ये सब लोग बाहर जा सकते हैं। ठीक है। उसका बेस्ट पॉइंट ये है कि हम जब कोई भी प्रोग्राम करते हैं, इंजीनियरिंग का प्रोग्राम हो, कंप्यूटर साइंसेज के प्रोग्राम हो, आपने देखा होगा 4 ईयर डिग्रीज प्रोग्राम है, जिसके अंदर आपको पहले 4 साल करना है, फिर MBA भी करना है उसके साथ, तो 6-6 साल के कैरियर्स होते हैं। हमारे पास यहाँ 12 मंथ 18 मंथ्स के प्रोग्राम है। वो प्रोग्राम्स हैं जो कि इंटरनेशनली एफिलिएटेड है UK से, और इंटरनेशनल ऑफ कॉल बॉडीज से, जिस तरह O लेवल्स के पेपर होते हैं ब्रिटिश काउंसिल से एफिलिएटेड होते हैं। तो जब बच्चे ये प्रोग्राम्स करते हैं तो उनके लिए, देखिए, हमारे एक कॉन्सेप्ट है सबको बाहर जाना है, और अच्छी बात है, हमारी रेमिटेंस आती है, पाकिस्तान की इकोनॉमी बेस्ड होती है। आप देखें, फिलिपीन एज अ कंट्री, उनकी सबसे बड़ी इकोनॉमी जो है वो हॉस्पिटैलिटी है। तो आप देखा होगा, आप दुबई भी जाते होंगे तो हर होटल में, हर रेस्टोरेंट में आपको एक नाइस स्माइलिंग फिलिपिनो और होस्ट मिलते होंगे। तो ये एक बहुत नहीं, बट सम टाइम, यू नो, आई एम जस्ट ट्राइंग कि एक एज अ कंट्री उन्होंने इस फील्ड को अडॉप्ट किया है फॉर देयर इकोनॉमी एज वेल।
सो हर जगह फिलिपिनोज हाँ दुबई में तो खास तौर पे सो हॉस्पिटैलिटी में वो इतना बूम है, इतना पोटेंशियल है कि ये लोग ये कोर्सेज करके यूएस के इमिग्रेशन वीज़ाज़ हैं, सेलिब्रिटी मैंने आपको बताया O1 O2 वीज़ाज़ हैं जिसमें आप सेलिब्रिटी शेफ़ के तौर पे जा सकते हैं। जर्मनी के जो स्किल्स वीज़ाज़ हैं उनको हर वक्त जो स्किल्ड लेबर है उनको ज़रूरत है। देखें उनका टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा है, उनका आईटी बहुत अच्छा है, मगर वहाँ भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है इस तरह के लेबर की। तो ये तो एक वो पार्ट है जहाँ पे इमिग्रेशन है। दूसरा हमारे यहाँ एक एंटरप्रेन्योरल कल्चर राइज हो रहा है। आपने देखा होगा होम शेफ्स आ रहे हैं, फिर आप डिलीवरी एग्जैक्टली जो वो जो एप्लीकेशंस उसमें इतने होम शेफ्स हैं जो घर से जी, कर और इसके अलावा लोग खुद भी अपना बेकिंग का बहुत काम कर रहे हैं। ये हमारी होम शेफ के आर्टिस्ट है, ये अपना बेकिंग का काम बेकिंग घर से कर रहे हैं। इनमें से आधे से ज़्यादा लोगों ने अपना काम शुरू कर दिया है पास आउट होने से पहले ही। एक्सेलेंट। तो उससे क्या होता है कि आपका जो अच्छा जो डिग्री इनको मिलती है वो डिप्लोमा होता है, वो जी डिप्लोमा कहलाता वो डिप्लोमा कहलाता लेवल है 2 का डिप्लोमा कहलाता है। लेवल 2 एंड इट्स वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड, वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड, और इसकी एडॉप्टेशंस भी इस तरह से हैं कि अगर आपको लेवल 3 लेवल 4 करना है और आप यूके जा रहे हैं या ब्रिटिश आइलैंड्स के और भी कंट्रीज़ में जा रहे हैं जो 44 कंट्रीज़ हैं, उन कंट्रीज़ में आपको लेवल 3 और लेवल 4 करना है या आपने ग्रेजुएशन करनी है तो वो आपके प्रोग्राम वहाँ पे एक्सेप्ट भी होते हैं। जब वो एक्सेप्ट होते हैं तो आप अपनी क्वालिफिकेशंस भी कंप्लीट कर लेना। या अगर आप अपने एम्प्लॉयर के पास जाते हैं और वो आपसे कहते हैं आपकी लास्ट सर्टिफिकेशन क्या है, तो वो आप सर्टिफिकेशन उनको दिखा के वहाँ पे अपनी जॉब कॉमी2 से वहाँ पे अपना करियर शुरू कर सकते हैं। मेरे बहुत सारे बच्चे ऑस्ट्रेलिया और इन सारी जगहों पे गए तो उन्हें फॉरेन जॉब्स भी कॉर्डन मिली। ब्लू जाते हैं बहुत सारे लोग। हाँ, कॉर्डन ब्लू तो आपको ज़ाहिर है पढ़ने के लिए जाना होता है। जब आप वहाँ पढ़ने के लिए जाएं, अगर आप कोर्सेज की फीसिस का कंपैरिजन कर लें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर वहाँ प्रोग्राम अगर 25 लाख रुपए का जो प्रोग्राम वहाँ पर हो रहा है, वही प्रोग्राम हमारे लोग यहाँ पर 2-2.5 लाख रुपए में 1 साल पे कर लेते हैं। एक्सेलेंट, सिर्फ ये कि उनको अपनी स्किल्स पॉलिश करनी है, होटल्स में काम करना है, वेरी नाइस, प्राइवेट प्रॉपर्टीज में काम करना है, और उसके बाद दे आर रेडी टू सर्व इन द इंटरनेशनल मार्केट। एक्सेलेंट। ख़वातीन और हज़रात एक बहुत ही शानदार करियर ऑप्शन है, आप ज़रूर इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। कहीं मत जाएगा, ये टीम हमारे साथ मौजूद है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। क्या बात है, बेहतरीन बेहतरीन। ख़वातीनो हज़रात, एक बार फिर हम आपको द मॉर्निंग शो में खुशामदीद कहते हैं। और इतने सारे मेडल्स पाकिस्तान लेकर आई है हमारी मास्टर क्लास पाकिस्तान की टीम, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इनके पास मेडल्स हैं तो क्या हुआ, ताज तो शेफ मुनीसा के पास है, द किचन क्वीन। इतना लेट बैंड, ऐसा दिल बर्दाश्त। ये देखिए शेफ मुनीसा, ये मैंने नहीं किया, मैंने तो आपको ताज पहनाया, मैंने आपको ताज पहनाया। हाँ। लेकिन देखिए उन्होंने क्या किया। देख लिया मैंने आज। बस आप जाएं यहाँ से, आप प्लीज आप लोग चले जाए यहाँ से। हाँ। वो कह रहे हैं अभी तो आप जाएं, ये सब ठीक है बेटा, आज ये लोग हैं, कल से ये लोग नहीं होंगे, ये आप सोच लिएगा। हाँ। चलिए, लेकिन मैं ये कहूँगी कि बहुत प्राउड मोमेंट है मेरे लिए भी, बीइंग अ शेफ के हमारे मुल्क से ये चीज़ अब आगे आ रही है, लोगों को पता चल रहा है कि ये भी कुछ अहमियत रखती है, ये फील्ड भी। तो मेरे लिए बहुत बाइस फ़ख्र की बात है कि आज मेरी फील्ड से लोग यहाँ पर आए और आज मेरा पलड़ा भारी है। बिल्कुल पावरफुल बजाया आप। हाँ, बिल्कुल सही बात है। कितनी अच्छी बात, कितनी अच्छी बात की आपने। अच्छा, आज सबीना हम क्या बना रहे हैं? बना रहे हैं और उसके साथ हम इमली की सॉस देंगे और अपनी ग्रीन चटनी जो हमारा पाकिस्तानी
कल्चर ट्रेंड है वो। ठीक है, लाइम फिश। यस, लेमन फिश के साथ कॉम्बिनेशन देंगे हमारे अपने कल्चर के अकॉर्डिंग। ओके, और उसमें हमने यही फ्यूजन मैंने अपनी प्लेटिंग में वहाँ किया था। अच्छा, जिसके पे आपको मेडल जी मिला है। जी जी बिल्कुल। एक्सेलेंट। और आप लोग प्लेट भी वैसे डिजाइन। जी जी बिल्कुल एग्जैक्ट प्लेट। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, जब आप खाना बना रहे होते हैं या कोई भी चीज़ डिज़ाइन कर रहे होते हैं, आप उसको खुद किस तरह टेस्ट करें? जैसे हम कल बात कर रहे थे कि पाकिस्तानी ख़वातीन यूजुअली खाना पकाते हुए ये ज़रूर करती हैं कि हाँ इतना सही है। ये बताएं, आप लोग किस तरह टेस्ट करते हैं? हमें तो जो ट्रेनिंग दी जाती है वो हमारे शेफ्स की तरफ से होता है कि कंटामिनेशन हमारा नहीं होना चाहिए। हम लोग टेस्टिंग करते हैं बट अपने कैसे? स्पून अलग स्पून से करते हैं। स्पून से करते हैं। हम फिंगर से टेस्ट नहीं करते क्योंकि हमारा कंटामिनेशन ऑफ फूड जो है वो बहुत ज़्यादा हमें डिस्टर्ब करता है या डेंजर होता है हमारे फूड के लिए। तो हमारे शेफ्स की ट्रेनिंग ही हमारे लिए ये होती है, बेसिक्स होते हैं हमारे जिनको हम फॉलो करते हैं। तो लाइक हमारी आदतें सुधर गई हैं। सही हो गई है। ख़वातीन और उस्ताद हमारे साथ मौजूद है। अब मैं इतना प्राउडली आज कह रहा हूँ कि हमारे पास एक वर्ल्ड क्लास शेफ़ आज मौजूद हैं। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आप लोगों ने बहुत पाकिस्तान का नाम इतना रोशन किया इंटरनेशनली, और आज हम आपको एक वर्ल्ड क्लास लाइम फिश बनाना सिखाएंगे। द स्टेज इज ऑल योर्स। थैंक यू। और मैं ये कहूँगी कि कलनरी आर्ट्स भी बहुत एक वसी फील्ड है जिसका हमें इल्म ही नहीं है। हम लोग कहते हैं हाँ बस खाना ही तो पकाना है, बट ऐसा नहीं है। इसमें बहुत सारी चीज़ों का जिसका हमें इल्म ही नहीं है। जैसे उन्होंने फूड कंटामिनेशन की बात करी, वाकई हमें पता ही नहीं है। हम लोग चिकन भी ऐसे ही वॉश करें जिसका हमें पता ही नहीं है। हम एक ही सिंक में वॉश करें, वहीं पे हम डिशेस भी वॉश करें, उससे भी कंटामिनेशन हो रहा है, बैक्टीरियल ग्रोथ का, इसीलिए इन मैं सब आपको इतना चीज़ों मना का। करता हूँ कि आप ऐसा मत किया करें। हाँ हाँ बिल्कुल, आप तो बस सारी सब मुझे ही सिखाते, मैं तो कुछ सीख के आई नहीं ना। अच्छा जी, देखिए, मैं पता ही ये आपको बता रहा हूँ, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मेरा और शेफ मुनीज़ा मेरी छोटी बहन के, और हम लोग आप लोग एक टीम है, और जब तक आप टीम में ये हंसी मजाक और ये एक लाइट मूड नहीं रहता, मेरे ख्याल से आप एक टीम आपकी स्ट्रेंथन नहीं होती, एक स्ट्रेंथ नहीं बनती टीम की। और जी आपने टीम की बात करी, मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान से सिर्फ 10 मेडल्स नहीं आए, पाकिस्तान से 20 मेडल्स आए। और हमारे साथ कलनरी एक और स्कूल भी गया था जिसको मैंने आपको बताया था, कौथम, और उनके भी मेडल्स हैं। तो अगर हम देखें हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें पाकिस्तान सब की बात एक हैं। करनी चाहिए, तो हम सब एक हैं। बिल्कुल। तो मेडल्स की बात करें तो माशाल्लाह पाकिस्तान ने 20 मेडल्स दिए। तो दिस अ बिग अचीवमेंट फॉर एनी कंट्री के। पाकिस्तान मेरा ख्याल है पूरे उस अरीना में सबसे ज़्यादा मेडल्स पाकिस्तान के ही होंगे कि इतने लोग फ्लाई करके गए और उनके एफर्ट करी। अच्छा सबीन, आप रेसिपी तो बताएं, क्या बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं? अच्छा, मैंने अपनी फ़िश जो है, मेरी फ़िश मैंने ली है काला पापलेट ब्लैक वाला, और उसके बाद उसको मैंने मैरिनेट किया है। मैरिनेट करने के बाद मैं इसको फ्राई करूँगी, शैलो फ्राई। मैरिनेशन में आपने क्या क्या इसमें यूज़ किया है? मैंने इसके अंदर जो है होममेड स्पाइस बनाए थे, लाइक जो है हमारा बिल्कुल पाकिस्तानी स्पाइस, जो हल्दी और धनिया है इसमें, और कुटी हुई लाल मिर्च है, सॉल्ट है, और ग्राम फ्लोर यूज़ किया है, बेसन यूज़ किया है, लेमन यूज़ किया है। क्वांटिटी में आपने डाला है बता सकते देखिए, हाँ हमने फ्ले के अकॉर्डिंग डाला है। जैसे मैंने 20 ग्राम इसके अंदर जो है वो कुटी लाल मिर्च यूज़ की है, और 5 ग्राम मैंने इसमें हल्दी यूज़ की है, और लेमन लिया है 2 टेबल स्पून 1 फ्ले के लिए। और उसके अलावा जो अपने मैंने होममेड स्पाइस थोड़े से बनाए थे उसको टोटल अराउंड करके मैंने 1 टेबल स्पून यूज़ किया इसके अंदर, और सॉल्ट और सीजनिंग हमारा सो टेस्ट होता है। ठीक है, तो इसको आप कितनी देर मैरिनेट करेंगे? इसको मतलब फ़िश का जो ड्यूरेशन होता है वो ऑलमोस्ट 3 to 4 आवर्स बेस्ट होता है। बहुत अच्छे से मैरिनेट हो जाती है, अच्छा सा मसाला एब्जॉर्ब कर लेती है, फिर उसके बाद हम इसको फ्राई कर लेते हैं। फ्राइंग टाइम भी तो इसका, फ्राई आप शैलो फ्राई कर रहे हैं, डीप फ्राई कर रहे हैं, किस मैं तरीके से इसको fry आज कर रहे हैं? जो है डीप फ्राई करूँगी। डीप फ्राई करेंगे। करूँगी। ओके, आई थिंक आपका ऑयल जो है वो Yes, हो गर्म गया हो चुका है। ठीक है। तो उसमें हम फिश जो है वो डालते हैं, और आज सिर्फ 2 ही फिश के फिले हैं जो कि यहाँ पे सिर्फ मेरे क्योंकि सीधा यहाँ आएंगे जी नहीं, वो ऐसा कोई दोनों सीन- पक्के फौरन यहाँ आज ये आएंगे। मेरी टीम क्या है, कौन सी okay? टीम है? हाँ, यहाँ क्या आज- बात करी? क्या मतलब आप अब कल को पता क्या कहेंगी, कल आप अभी टीम कर रही ना, कल कहेंगी घर को आग लगी घर के चिराग से। कल आप ये कह रही होंगी। नहीं, खैर हम लोग भी एक टीम है, इट्स जस्ट अ जोक। मेरी टीम तो आप लोग है ना। बिल्कुल सही बात है शेफ मुनीसा, लेकिन जिसको है रोज ना, तो मैंने आपके साथ है जिसको रोज आप सब्जियों पे टरखा रही है, आज फाइनली बिल्कुल फाइनली देखिए, आज मैं सब्जियों की नई नई इनोवेटिव रेसिपी सिखा रही होती हूँ यहाँ पे, जो कि हमारे खवातीन जो जैसे आप जैसे लोग नहीं होते घरों में, हाय अल्लाह चिकन नहीं पका सिर्फ सब्जी पका दी, तो वो कितने कल मजे के कोफ्ते बने थे कि नहीं बने थे बताओ? ख़वातीन और हज़रात, माजरत के साथ एक मॉर्निंग शो इस वक्त एक सास बहू शो में कन्वर्ट हो चुका है, और किचन से अब कुछ उड़ता हुआ यहाँ ना आ जाए। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे थे मॉर्निंग स्टार, मिलता आपसे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और शेफ मुनीज़ा इस वक्त किचन के अंदर बहुत कुछ सीख रही हैं। शेफ मुनीज़ा, क्या सीखा आपने? देखिए सीखने की उम्र कभी ख़त्म नहीं होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। कभी कभी आप अपने स्टूडेंट्स से भी बहुत कुछ सीख रहे होते हैं, अपने बच्चों से भी बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। तो इसमें कोई ऐब, कोई वो नहीं है कि आप कहें कि नहीं हमें तो सब आ गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो वाकई आप जो है ज़िंदगी में हर लम्हे, हर वक्त जो है किसी ना किसी से कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। जैसे मैंने असफर से यहाँ पे बहुत कुछ सीखा यहाँ पे। ठीक है। अच्छा देखिए, यहाँ पे इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त सी ये जो है वो प्लेटिंग कर रहे हैं और इनकी फ़िश भी है वो ऑलमोस्ट फ्राई हो चुकी है, ऐसे ही है? ठीक है। अच्छा ये क्या आप रख रहे हैं? ये हमारे व्यूअर्स को बताइए आप। ये हमारे जो है वो बेबी टोमेटोज़ हैं। इनको हम जो है ऑयल में और अपनी सीजनिंग के साथ सौते करके अपनी प्लेटिंग में देते हैं। ठीक है। लाइक ये मेरे बेबी टोमेटोज़ हैं और ये मेरी अनियन है और ये क्यूकम्बर है जिसके हमने जो है बिल्कुल थिन स्लाइस उतार के इसको वो करके और आपने इसको रोल बनाया। हमने इसको रोल। अच्छा ये क्या क्या है ये भी बताइए। ये हमने अपनी जो इमली की सॉस है जो हम पाकिस्तान का बहुत बेहतरीन जो है वो लाइम फिश के साथ कल्चर में जाता है, ये इमली की सॉस है। और ये वाली? और ये हमारी ग्रीन चटनी है, लेकिन इसमें मैंने फ्यूजन किया था, मैंने इसमें रोस्टेड पीनट डाले अच्छा फ्लेवर के लिए। तो कुछ इसकी रेसिपी बताएंगे आप? हाँ, या इसमें मैंने ये कोरिएंडर लिया था और जो है गार्लिक लिया था, सॉल्ट ला और जो है पीनट रोस्ट करके डाले थे और ग्रीन चिलीज थी। और उसको ब्लेंड कर लिया? हाँ, उसको ब्लेंड करके उसके अंदर पीनट रोस्ट करके ब्लेंड करके और देन हमारी। अच्छा आपने इन्होंने देखिए अपनी प्लेट में 3 डिफरेंट कलर्स दिए सॉसेस के हिसाब से। अच्छा एक है ये भी बताइए कि ये क्या चीज़ ये है? मैश पोटैटो हैं जो कि इसके साथ प्लेटिंग में हमारे फ़िश के साथ स्पेशली बहुत ज़्यादा लाइक किया जाता है। तो ये मैप पोटैटोज़ को हमने बॉईल किया था मिल्क के अंदर, उसके बाद हमने इसके अंदर इसको बटर डाला, उसको मैश किया, इसके अंदर हर्ब डाले और सीजनिंग किए जस्ट। वेरी गुड। इसमें एक और बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो ये बच्चे बताएंगे आपको। जब आप इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स पे जाते हैं उसमें प्लेट साइज बहुत मैटर करता है। यस। और आपके स्टार्च कितना होना चाहिए वो मैटर करता है, प्रोटीन कितना होना चाहिए वो मैटर करता है, और प्रोटीन के साथ और मीट का ग्रामेज कितना होना चाहिए वो मैटर करता है। तो जब ये जजेस इंटरनेशनल अरीना में आपको जज कर रहे होते हैं तो हर चीज़ के मार्क्स दे रहे होते हैं। जिस तरह आपने पूछा ना, वो भी इसी तरह पूछते हैं और साथ में पोर्शन साइज और वो। और इसमें एक और बहुत सारी चीज़ें कि हम हर चीज़ नहीं डाल सकते एज अ प्रेजेंटेशन। एडिबल्स एंड नॉन एडिबल्स भी होते हैं। तो जब आपको आपने फ्लावर डाल दिया, आप फ्लावर का मतलब ये नहीं है कि आपने चमेली का फूल भी उसमें डाल दिया और कोई और फूल भी डाल दिया। चमेली का फूल, कोई भी फूल, मतलब खाने वाले फूल भी होते हैं। एग्जैक्टली। मतलब बाहर दुनिया में समाजना कहते हैं ना, वो भी फूल होता है। बिल्कुल। तो कौन कौन से फूल होते हैं? कुछ आई थिंक ये कलर बहुत बेटर है। तो वो चीजें एडिबल्स जो होते हैं वो अलग होते हैं, नॉन एडिबल का फूल होता है। गोभी का फूल होता है। होता है क्या मतलब? गोभी का फूल क्या नहीं होता? वो गोभी होती है फूल। नहीं तो उसको कहते हैं ना फूल गोभी, तो क्या फूल नहीं है वो? क्योंकि असफर ने सबसे ज्यादा जो है ना वो गोभी के फूल ही तो बांटे हैं, है ना? I love it. हाँ अच्छा, अब आई लव इट। यहाँ जब मैं सब्जी बना रही तो शक्लें बन रही हैं। शेफ मुनीज़ा, वो मैं कहता हूँ कि उसका कॉम्बो किसी मीट के साथ तो होना चाहिए ना। टेम्पुरा के साथ जाता है। जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपको जब टेम्पुरा सर्व किया जाता है तो उसकी जो गार्निशिंग होती है वो गोभी की से होती है, साइड है उसकी। What do you mean गोभी? मुझे क्या आप गोभी कह रहे हैं? What is गोभी? उसामा, खुदा का खुद आप बैंगन बन के आ गए तो आप ब्लू गोभी कहेंगे? अच्छा, अब आप हम सबको अलग अलग वेजिटेबल और फ्रूट से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। लेकिन मुझे उसामा आपसे एक चीज़ पूछनी है जो बहुत ही काम की है। जिस तरह अगर मैं कभी culinary आर्ट सीखूं, मैं खाना पकाने का आर्ट सीखूं, तो मुझे इंटरेस्ट ज़्यादा होगा स्वीट डिशेस बनाने के अंदर जी, के केक्स हों या पेस्ट्रीज हों। इस तरह इन्होंने टार्ट्स बनाई हैं बहुत शानदार। इस तरह की इसकी मतलब कोई अलग कोर्स होता है या एक ही कोर्स है जिसमें सारी चीज़ें होती हैं? डॉक्टर साहबा ज़्यादा अच्छी तरीके से बताएंगे क्योंकि डॉक्टर साहबा ये प्रोग्राम कर रही हैं। डॉक्टर साहबा से मैं कुछ इलाज ना पूछ लूँ? मुझे कुछ पूछना ही। डॉक्टर शेफ जी, डॉक्टर साहबा जी, इसका अलग कोर्स होता है। तो इस वक्त जो मैं कोर्स कर रही हूँ उसका नाम है डिप्लोमा इन कन्फेक्शनरी एंड पेटिसरी स्किल्स। तो वो मेनली जो है वो स्वीट की तरफ होता है और बेकिंग की तरफ होता है। तो बेकिंग में जैसे पिज़्ज़ा है, ब्रेड्स हैं, वो भी आती हैं सेवरी डिशेस में, लेकिन मेनली जो है वो बेक्ड और नो बेक डेजर्ट्स होता है। केक्स हैं हमारे पास, अलग अलग किस्म की टार्ट्स हैं जिनकी आपने बात की, और मूज है, नो बिग चीज़ केक है। और ये कितना अरसे का कोर्स है? इस वक्त जो है वो 12 मंथ 1 ईयर का है। 1 साल का कोर्स स्टार्ट फ्रॉम 3 मंथ्स सर्टिफिकेट प्रोग्राम। और जब आपको समझ आता है कि आप क्या करने जा रहे हैं
मतलब होता है ना कि ये मेरी एनर्जी है, मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन डू दैट, टाइम इतना है मेरे पास। टाइम इतना है मेरे पास, देन यू कैन प्रोसीड टू वन। तो समा एक सर्टिफिकेट है, फिर उसके बाद एक डिप्लोमा, ये 2 चीज़ें हैं। 2 चीज़ें, ठीक और है। फिर हमारे पास एक बहुत कोई एडवांस डिप्लोमा टाइप? एडवांस डिप्लोमा भी है, मगर वो वक्त के साथ साथ ग्रेजुअली मुश्किल होते जाते हैं, इंटरनेशनल उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है। तो हम बड़े प्रोग्राम्स भी लेकर आ रहे हैं, मगर अभी हमें लगता है कि जो इस फील्ड में लोग हैं वो 12 महीने तक जो है वो समझते हैं कि उनको 12 महीने तक काम करना चाहिए, क्योंकि उन्हें 6 महीने की इंटर्नशिप भी करनी होती है इंडस्ट्री में। ठीक है। आपको ऐसा नहीं है कि 12 महीने बाद हमने सर्टिफिकेट हाथ में दे दिया, हम आपसे कहेंगे आप इंटर्नशिप करें प्रॉपर्टीज़ में, बड़ी प्रॉपर्टीज़ में जाएँ, रेस्टोरेंट्स में जाएँ, इंटर्नशिप लेटर लेकर आएँ, जब वो दिखाएंगे तो फिर उनकी क्वालिफिकेशन आप उनको इंटर्नशिप में हेल्प आउट करती है? डेफिनेटली हमारे पास हमारे जो रिसोर्स एकेडमिक्स मैनेजर्स हैं, जो हमारे एलुमनाइज पढ़ के गए हुए हैं, वो डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में काम कर रहे हैं, हमारे पास आए दिन रिक्वायरमेंट आई हुई होती है। और इस वक्त सबसे बड़ी बात जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ वो ये कि कुछ बच्चे तो हमारे रेडी नहीं होते इंटर्नशिप के लिए, क्योंकि वो खुद अपना इतना अच्छा काम कर रहे होते हैं, उनकी घर से सेलिंग चल रही होती है। क्योंकि हम शुरू दिन से, जैसा आपने एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट हाईलाइट करी जिसको हम अडॉप्ट करेंगे, वो है पर्सनालिटी ग्रूमिंग वाली बात करी। हम एक शुरू दिन से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कर रहे हैं, वो है हम सोशल मीडिया यूजेज एंड प्रोफाइल यूटिलाइजेशन सिखा रहे हैं। तो बच्चा जो बना रहा होता है पहले दिन से, वो अपनी इंस्टा पे प्रोफाइल डेवलप कर रहा होता है, और मैं लोगों को कहता हूँ कि आप पहले दिन से जो है ना प्रोफाइल डेवलप करें, ताकि आपका कस्टमर का ट्रस्ट डेवलप हो कि जिस बंदे से मैं ऑर्डर कर रहा हूँ, तो आपको पता है फूड हाइजीन कितनी इंपॉर्टेंट है, वो I think सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो जो बंदा उसने सीखा कहाँ से। आप अपने क्योंकि इतने बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में होता है कि आप कोई अच्छा खाना ऑर्डर करते हैं, कुछ अच्छा, तो उसमें एक बाल निकल और फिर हम उस बाल की खाल निकालने में रह जाते हैं। लेकिन इस वक्त हम कोई बाल की खाल नहीं दिखा रहे, अब आपको एक पैकेज दिखा रहे हैं, चल के पैकेज देखिए फिर फौरन वापस आए। Great to see you all back from Pakistan in Karachi from the masterclass. Great to see so many young people, especially the girls, once again with us in Abu Dhabi in the United Arab Emirates competing. एक्सेलेंट एक्सेलेंट। ख़वातीन और हज़रात, ये बहुत ही ज़बरदस्त एक नया करियर ऑप्शन है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि अब तक सोचते रहे हैं कि हम क्या करें। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो सिर्फ पाकिस्तानियों में नहीं, बहुत सारे लोगों में ये पाया जाता है कि अब तो ये उम्र हो गई है, अब क्या स्टार्ट करेंगे यार, अब थोड़ी होगा हमसे, क्यों नहीं होगा। आई थिंक ज़िंदगी चेंज करने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए आपको उम्र की कोई कैद नहीं है। अगर आप किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन सकते हैं, खुद सीख सकते हैं अपने। अभी पिछले दिनों उसामा हमारे पास PIA से मुंसलिक एक साहब थे, एक इंजीनियर थे, और वो एयरक्राफ्ट इंजीनियर थे, और उन्होंने 40 साल सर्व किया। नाउ ही इज़ अ शेफ। अब वो कुक करें, उन्होंने यहाँ पे आके हांडी पकाई थी। ज़बरदस्त। आई थिंक अपनी ज़िंदगी बदलने में, कोई नया सीखने में कोई आर नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने कैसे स्टार्ट किया, कैसे आपको ये सोचा है कि मैं शेफ़ बनूँ? मेरा तो शुरू से ही था, मतलब दिल था। शादी हुई हुआ, मतलब खाने का तो 8th क्लास में थी जब से ही, मतलब था कुछ ना कुछ नया ट्राई। लेकिन आपने सीखा या पढ़ा नहीं था इस बारे में? हाँ नहीं, वो नहीं था। फिर उसके बाद शादी हो गई, आपको पता है बच्चे, फिर फैमिली, आपको सब चीज़ें लेके चलनी होती हैं। फिर मैं सऊदीया थी, 14 ईयर्स वहीं पे रही, सारा सब कुछ। फिर जब मैं यहाँ शिफ्ट हुई बच्चों की वजह से, स्टडी वगैरह की वजह से, तो फिर मैंने कहा नहीं, अब टाइम है, अब बच्चे अपनी हैं एक जगह पे, तो अब कुछ करूँ अपने साथ। हाँ, तो इसमें मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो मेरी ससुराल में मेरे बच्चों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मतलब आप एक रूटीन छोड़ के आप कुछ टाइम के लिए निकलते हैं जब घर से, फिर पीछे से आपको होता है बच्चे आ गए स्कूल से, उनको खाना देना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें। तो ससुराल में मतलब बहुत अच्छा वो था। आप बताएं, आपने कैसे सोचा कि मैं प्रोफेशनल शेफ़ बन जाती हूँ?
एक्चुअली ये चीज़ मेरे ही घर वालों ने कहा कि व्हेन यू हैव अ टैलेंट और इतना ज़बरदस्त है तो तुमने उसको प्रोफेशनल उसको क्यों नहीं उसको अडॉप्ट करती। तो एक्चुअली मेरा ब्रॉटअप हुआ सऊदी अरब में, दैन वी शिफ्टेड टू सल्तनत ऑफ ओमान and then I came to Pakistan, or by birth I'm from India. So you see diverse cultures and diverse cuisines. तो वो क्योंकि built in चीज़ थी और वो मैं ऑब्ज़र्व करती थी और अच्छा लगता था, तो मैंने वर्डप्रेस पे अपना लॉग बनाना शुरू किया कि मैं जो भी डिशेस देखती थी उसको मैं अपने तरीके से इनोवेट करने की कोशिश करती थी, बनाती थी। फिर जो मेरे इन-लॉज़ हैं दे रियली अप्रिशिएटेड, इट्स अ बिग फैमिली। तो जहाँ आपको अप्रिसिएशन मिलता है ना तो फिर आपको थोड़ा सा इंकरेजमेंट मिलता है, थोड़ा सा बूस्टअप मिलता है। फिर मेरी मैटरनल साइड से भी कि यू शुड डू दैट and it's a therapy actually and I really enjoy it when I do it. It's just like piece of cake for me और मैं actually इसे enjoy करती हूँ। So you should always adapt that thing which you are, yeah, that is your passion. आप हमेशा उसी में एक्सेल कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है और ये बात मैं बहुत ही बाकायदगी से मानता भी हूँ। ख़वातीन हज़रात, कभी हम लोग अपना शो स्टार्ट करते हैं, आपको पता है उतार चढ़ाव ज़िंदगी के हालात मुल्क के, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, हम डिप्रेस हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही मैं किचन का अपने रोक करता हूँ और किचन का सेगमेंट करता हूँ, वो इतनी ज़बरदस्त थेरेपी है कि वो आपको प्रॉब्लम से मसाइल से निकाल लेती है। और ये क्या अच्छी बात है कि आप इसके अंदर एक्सपर्टीज़ हासिल करें, महारत हासिल करें। और एक शानदार इदारा हमने आज आपसे मुतारिफ़ कराया है जिसका नाम है मास्टर क्लास पाकिस्तान। चलते हैं किचन की तरफ और देखते हैं कि आज क्या पका है। नहीं, इन्होंने बहुत ज़बरदस्त जो है वो प्लेटिंग करी है बेहतरीन किस्म से। और आप थोड़ा बताना चाहेंगी तो इनको बताएं, क्योंकि जो है आपको क्या ख्याल है, किस तरीके ये लग रहा है? मुझे देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे पता है कि ये लेमन लाइम फिश है ना, वही है ना एग्जैक्टली। अच्छा, थोड़ा आपने इसकी जल्दी से रेसिपी तो बताया ताकि हमारी ऑडियंस घर पे तो बना सके। रेसिपी बता दूँ इसकी। रेसिपी मैंने आपको बताया था कि फ़िश को पहले हमने मैरिनेट किया लेमन के साथ और अपनी होल स्पाइस जो हमने घर में कुछ मैंने बनाए थे। और वैसे कॉमनली जो है रेड चिली, अच्छा रेड चिली मैंने और थोड़ी सी इसमें टर्मिक डाली थी और ज़ीरा पाउडर डाला था और लहसुन अदरक का पेस्ट यूज़ किया था। दैन हमने ग्राम फ्लोर यूज़ किया था, उसको मैरिनेट कर दिया था। सिंपल सिर्फ 4 to 5 इंग्रेडिएंट्स थे मेरे। उसके अलावा मैंने अपनी सॉसेस पे काम किया है। सॉसेस बनाई है मैंने, इसमें 2 से 3 सॉस बनाए थे और जो है वो मैश पोटैटो दिया इसके साथ, लाइक इसका। और इतना अच्छा सा अरोमा आ रहा है कि बस नहीं चल रहा, शेफ मुनीसा प्लेट लेके भाग जाए। लेकिन हाँ, मैंने भागने नहीं देंगे। ये यहीं पे मौजूद है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया उसामा, थैंक यू सो मच एवरीबडी, यू गाइस आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मास्टर क्लास पाकिस्तान। ख़वातीन और हज़रात, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप लोग कहीं मत जाएगा, वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार। मिलते हैं आपसे ब्रेक। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, और मेरा शो हाईजैक हो चुका है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। ये ख़वातीन इन्होंने मुझे साइड पे कर दिया बिल्कुल और कहने लगी कि बस अब वक्त आ गया है कि तुम्हारा सेट मैं चेंज कर दूं और कुछ नया कर दूं। हमारे साथ मौजूद है बीना और कुरातोलैन। ये चीज़ बेहतरीन बेहतरीन इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं, फर्नीचर डिज़ाइनर्स हैं और हमारे सेट में हमेशा कंट्रीब्यूशन करती रहती है, हमारे दिल के बहुत करीब है। और क्या अच्छी शख्सियत है दोनों की। कैसे हम दोनों? बिल्कुल ठीक। आप बताइए, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे तो अब डर लग रहा है कहीं मुझे तो नहीं चेंज कर देंगी। सबसे ज्यादा इस सेट पे पुरानी चीज तो तुम हो। आई थिंक तुम्हें चले जाना। नहीं, आप हैं तो सेट पे रौनक है। बस थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, क्या प्लान करें? प्लीज टेक अ सीट, बैठे। बिना आ जाए यहाँ। ओके, चलिए बताइए, क्या करने वाली है बीना, क्या सोचा हुआ? असर सबसे पहले मैं चाह रही हूँ कि हम स्टार्ट करते हैं, आपको थोड़ा सा खुश करते हैं, आपकी टेबल को चेंज करते हैं। प्लीज करें। ठीक है, तो क्या सोचा हुआ आपने? हम एक टेबल लाए हैं वहाँ पर, ठीक है, और उसको हम इस सेट के हिसाब से आपके जो आपकी लाइकिंग है प्रॉबली उसको थोड़ा सा जानकर, जिस तरह की मेरी मेरी फिलॉसफी ऑफ वर्क है कि मैं क्लाइंट से इंटरेक्ट करके
उनकी मर्जी, उनके पसंद के कलर्स को जान के, उनकी I think as पर्सनालिटी को जान an के, artist भी वो चैलेंजिंग होता है कि जी। आपको क्या चाहिए, चलो मैं उसको अपने हिसाब से बनाती बिल्कुल हूँ। उसको मैं आपके लिए बना के दूँ। अगर मैं अपनी चीज़ बना के बेच रही हूँ तो फिर वो उसमें मेरा मतलब क्या टैलेंट है, राइट? बिल्कुल सही बात है। अच्छा कुरत, जब आप कोई भी चीज़ देखती हैं, कोई सेट देखती हैं, मिसाल के तौर पे आप मेरा ये सेट देख रही हैं, आपको इमीडिएटली एज एन आर्टिस्ट एक चीज़ तो अपील करती होगी कि वाह यार इसकी ये फील अच्छी है, और कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी भी होती होंगी कि यार ये थोड़ा सा घपला है। आपको मेरे सेट पे क्या चीज़ अपील करती है और क्या घपला लगता है? वैसे तो मेरा दिल चाहता है कि आपका पूरा का पूरा सेट बदल दिया जाए, जाए। और हम वो करेंगे इंशाल्लाह। ओके, डन। लेकिन फर्नीचर भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, प्रॉप्स भी मैटर करती हैं। अब जैसे आपकी टेबल है, हम दोनों यही सबसे पहले यही बात सोची कि हम इस टेबल को चेंज करते हैं, और इस टेबल को चेंज करने के लिए हमने एक और टेबल निकाली है, ठीक है, और उसको हम बिल्कुल चेंज करेंगे। और सबसे पहले आपका जो सेंटर पीस है वो चेंज होगा, वो चेंज होगा। वो चेंज होगा। अच्छा, आपके ख्याल से सेंटर पीस थोड़ा ब्राइट होना चाहिए, डल होना चाहिए? इट डिपेंड्स कि अब जैसे आपके सेट की कलर स्कीम है, ये बहुत लाइट है, बहुत ब्राइट नहीं है, तो हमने भी सोचा है कि हम इसको ब्राउन से वुड शेड से चेंज करके कुछ कलर में लेकर आए। लाइक आपका सोफ़ा कलर के अंदर है, तो हम ये सोच रहे हैं कि हम इसको भी चेंज करके किसी कलर में लेकर आए। कोई कलर दें हाँ, इसको। बिल्कुल। अच्छा, मुझे मेरे साथ नहीं बल्कि काफ़ी सारे लोगों के साथ आजकल के दौर में एक प्रॉब्लम फेस की जाती है, वो कहते हैं अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर। मतलब वो बहुत सारी देर तक एक चीज़ को अटेंशन नहीं दे सकते। इसी का अगर थोड़ा सा एडवांसमेंट में जाते हैं ना बीना, तो आप एक चीज़ से बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। मुझे अगर आप ताजमहल भी दे दें, मुझे ऐसा लगता है अगर ताजमहल भी होना मेरे उससे, तो मुझे लगता है कि मैं तकरीबन कोई साल 1.5 साल बाद बोल जाऊंगा, कहूँगा तोड़ के कुछ नया बना दो। एग्जैक्टली मेरी भी यही है ना? एग्जैक्टली मेरी भी। हाँ। ये आजकल आई थिंक ये सबके साथ हो रहा है, बिकॉज इवन पहले के आप टाइम में अगर देखें, लोग फर्नीचर बनाते थे 8 साल 10 साल 20 साल 25 साल चलाते थे, बट आजकल 4-5 इयर्स में एवरीबडी इज ट्राइंग टू चेंज दैट थिंग। एक तो पता बीना 4-5 इयर्स में एक और भी बहुत जबरदस्त चीज हुई है कि क्वालिटी तबाह हो गई है। बहुत जल्दी कुर्सियां सोफे हिलने लग जाते हैं। हमारे साथ सीमा नजम की कॉल है। थैंक यू टू चाइना फॉर दैट, बिकॉज हमारे अपने फर्नीचर में ऐसी कोई वो नहीं है, हमारा स्टफ बहुत ड्यूरेबल है, पाकिस्तान का मेरा मतलब है। बट ही इज राइट, क्वालिटी पे प्रॉब्लम। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सीमा है, सीमा नजम। अस्सलाम वालेकुम सीमा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, कैसी हैं आप? बस अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे लगता है आपने मेरी बात पे गौर कर लिया। याद है मैंने आपको सजेशन दी थी कि भाई अपना या आप ये शेर और ये सब हटा के ट्राई करके आप क्या चीज रखे? शेर मेरा दोस्त है शेर। ये वो आपको पता है सीमा, आपको पता है कौन सा वाला शेर है ये वो नहीं कहते शेर आया लेकिन नहीं आता, वो ये वाला शेर आया। अच्छा, ठीक है। नहीं, मुझे बहुत खुशी हुई कि इंटीरियर डिजाइनर्स आपके आई हुई हैं, और बहुत अच्छा मुझे लग रहा है कि आप सेट तो और ही जबरदस्त हो जाएगा। साथ में आप तो खैर उसके 4 चांद लग जाते हैं। अब आप ऐसा किया कीजिएगा, जो आपका ये चेंज हो उसके हिसाब से ना ड्रेसिंग भी करिएगा जबरदस्ती। आप देखिए मेरी बात सीमा, आपने ना तो मुझे कोई कॉफी का मग भिजवाया, ना आपने मुझे कोई कुर्ता भिजवाया। आप मुझसे बस आप सिर्फ डिमांड करे जा रही हैं। मतलब देखिए, दोस्ती तो दो तरफा होती है, दोस्ती तो दो तरफा होनी चाहिए ना। अच्छा, मैं आपको बता रही हूँ, मैंने आपके लिए स्पेशल कप बनवा लिया है, डिजाइन करवा लिया है, वो आपको पोस्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। बैंग सीमा, ये आपके लिए बजवाया मैंने। बिल्कुल, थैंक यू। और जब मुझे पहुंच जाए तो उसके बाद जबरदस्त किस्म का बैंड बजे। बिल्कुल जबरदस्त। आप खाली मग भिजवाए। नहीं, और क्या चाहिए बताएं? नहीं बस, थैंक यू सो मच, आपका प्यार है, आप हमारा शो देखती हैं, और आपकी सजेशन, आपकी वजह से हमने आज डिज़ाइनर्स बुलाए हैं ताकि इस सेट को हम थोड़ा सा एनहांस करें, चेंज करें। और ऑफ कोर्स चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ। चेंज एक वाहिद ऐसी चीज़ है ज़िंदगी में बार बार आता रहता है, और आपको उसको एम्ब्रेस करना चाहिए। कुरत, मुझे एक बात ही बताएं, कलर स्कीमिंग की जब हम बात करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि एक पुराना ही थॉट प्रोसेस लेके चलते चले जाते हैं। जिस बिना अभी मैं देखता हूँ कि बहुत ही जदीद डाइनिंग टेबल्स आ गए हैं, लेकिन अभी तक कुछ फैमिलीज़ हैं जो पुरानी सदियों पुरानी जो एक डाइनिंग टेबल का पैटर्न है उसे फॉलो करते रहते हैं। आप बताएं, व्हाट इज़ इन दीज डेज in terms of dining tables? आजकल जो whether it is dining table or whether it is furniture, because आपकी लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, तो उस लाइफस्टाइल के चेंज होने की वजह से आपकी चीज़ें थोड़ी सी मॉडर्न लिविंग की तरफ जा रही हैं, थोड़ी सी इजी टू मेंटेन की तरफ जा रही हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा लाइक कलर्स आर बैक इन, आई मीन लाइक मतलब यू नो द हाउसेस आर मोर कलरफुल एज कम्पेयर टू पहले जैसे होते थे कि सिर्फ ब्राउन सारा फर्नीचर आपने रख दिया है। अब यू नो 2-3 पीसेस कलर के ऐड कर रहे हैं,
ताकि यू नो दोज पीसेस गेट द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एंड और आई थिंक आपको कलर से बड़ी फ्रेशनेस भी महसूस होती है, आप एकदम से जाग जाते हैं। बिल्कुल, बिकॉज कलर आपका पूरा मूड डिफाइन करता है। मूड डिफाइन करता है। बिल्कुल। और जितने भी जो लोग कभी खुदा न खासा डिप्रेशन से गुजर रहे होते हैं तो डॉक्टर्स उनको कलर थेरेपी सजेस्ट करते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल 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 बिल्कुल। आप अगर देखें, अगर आप थोड़ा सा डिप्रेशन से गुजर रहे होते हैं तो आप हमेशा लाइट कलर्स पहनेंगे या ब्लैक या ब्राउन्स या यू नो उस तरह से, लेकिन जब आप खुश होंगे तो आप I'm not depressed. नहीं, आपके उसमें थोड़ा सा गोल्ड भी है, आपके उसमें थोड़ा सा गोल्ड भी है, बैलेंस किया हुआ है आपने। एक्चुअली पहले जो लोग थे वो वुड को ज़्यादा प्रेफर करते थे, अभी भी जो पुराने लोग हैं वो वुड पे ही जाते हैं, लेकिन अब क्योंकि हम कंप्यूटर पे, हम मोबाइल पे, हमें इतने ऑप्शंस मिल गए हैं तो लोग सोचते हैं कि हम कलर्स को क्यों ना ट्राई करें। तो ये है, ये चेंज। एज यू सेड कि चेंज इज कांस्टेंट, तो अगर आप थोड़ा सा कलरफुल हो जाएं वापस आप ब्राउन पे चले जाएं, लेकिन मैं आजकल कभी मतलब हर इंसान अपने तौर पे कुछ ना कुछ कर रहा है, तो मैं इंस्टाग्राम पे जो उसके इंटीरियर डिज़ाइन के या डेकोर्स के जो पेज होते हैं वो मैं देख रहा होता हूँ, वाइट का या बेज का, ऑफ वाइट का, सब कुछ ही ऑफ वाइट और बेज, उसका बड़ा ट्रेंड है। आई थिंक लगता भी फ्रेश है। ग्रेज एंड वाइट्स एंड बेज, ये तीन कलर्स आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। और इजी गोइंग भी है ना, लाइक आप किसी भी कलर के साथ उसको मिक्स कर सकते हैं। एग्जैक्टली, बिकॉज न्यूट्रल हैं आपके लिए, मतलब यू नो उसके साथ अगर आप कोई और यू नो कलरफुल चीज़ ला के रखेंगे तो वो हमेशा वैल्यू ऐड करेगी। अच्छा, लेकिन ये जो सोफे का कलर होता है, यूजुअली सोफे का कलर जो होता है वो भी लोग आजकल यही कोशिश कर रहे होते हैं कि मर्ज हो जाए, एनवायरनमेंट में स्टिक आउट ना करे, स्टिक आउट ना करो। आप अग्री करती हैं हमारे सोफे के कलर से? हाँ, देखिए चेंज होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, लाइक स्क्रीन के हिसाब से ये कलर अच्छा लगता है। हाँ, अच्छा, लेकिन हम चेंज करेंगे, हम चेंज करेंगे, ये आप वादा करिए। हम आपको एक बहुत जबरदस्त ये हमारे सेगमेंट का फायदा उठा के सारे अपने काम करवा रहे हैं। सुनिए क्या मत दो, देखिए दोस्त किस दिन काम आते हैं, एक अच्छा दोस्त असासा होता है। हमारे पास कुछ कलरफुल टेबल की पिक्चर्स हैं, आपको वो दिखाते हैं सो दैट यू गेट एन आइडिया। ब्यूटीफुल टेबल्स। तो अब आप अपने टेबल के लिए कलर सेलेक्ट करें। अब मेरे ख्याल से सजेस्ट करूँ ना, मेरे ख्याल से आई थिंक देखिए, एक तो येलो होता है ना, एक तो बहुत ही फायरी येलो होता है ऑरेंजिश की तरफ। मुझे मैंगो येलो बहुत मस्टर्ड काइंड ऑफ, हाँ, उस तरह का मुझे मैंगो, थोड़ा सा जो थोड़ा सा मैट होता है, इतना शाइनी नहीं होता। आई थिंक वो अच्छा लगेगा, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द सेट। ठीक है, वो कुछ अच्छा लगेगा और हम उसके साथ कुछ और भी चीज़ें करेंगे, उसके साथ हम कुछ और भी चीज़ें करेंगे। हम उस टेबल को एक पूरा नया लुक देंगे, एडिंग आपकी मर्जी का कलर, क्योंकि बात यही है कि अगर मैं आपकी मर्जी सुन के चीज़ को अच्छा बना सकती हूँ तो फिर ही मेरे होने का फायदा है, वरना तो वो आप कहीं भी कर लें कुछ भी। बिल्कुल सही। लेकिन सुनिए, एक आजकल एक चीज़ आती है चॉक पेंट, बिल्कुल, व्हिच आई हर्ड ऑफ, और मैंने अभी चॉक पेंट का मैं एक ऐसी ऐड देख रहा था, तो मैंने YouTube के ऊपर पूरा एक प्रोसेस देखा कि चॉक पेंट लेके लोग पूरा फर्नीचर पेंट कर लेते हैं और उसको पूरी फील ही अलग हो जाती है, स्पेशली इट लुक्स सो ग्रेट ऑन द वुड। बिल्कुल, देखिए चॉक पेंट भी होता है, एक डिस्ट्रेस्ड लुक भी आजकल चला हुआ है, जो कि पूरा एक कलर नहीं होता, वो थोड़ा सा डिस्ट्रेस्ड उसमें हम एग्जैक्टली उसमें शेडेड सा थोड़ा होता है, शेड आते हैं, टेक्सचर आते हैं, तो इसको हम थोड़ा सा डिस्ट्रेस्ड लुक करते हैं। तो हम आपका जो करेंगे, हम येलो करेंगे आपकी मर्जी के हिसाब से, मगर हम उसको थोड़ा सा डिस्ट्रेस लुक देंगे और उसमें कुछ मजेदार चेंजेस होंगे जो आपको अगले हफ्ते पता चलेगा। ये मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, बीना आप मेरी तारीफ कर रही है, पहले आप कह रही है कि जब डिप्रेस होते हैं तो ब्लैक पहनते हैं, आपकी तरह हम उसको डिस्ट्रेस लुक देंगे। डू आई लुक डिस्ट्रेस टू यू बीना? ये आप क्या कह रही है? मैंने कहा आपकी तरह नहीं कहा, मैंने कहा आपके लिए। ख़वातीन और हज़रात, ये वो टेबल है जो कि आप देख रहे हैं, जिसको हम एनहांस करके इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपके सामने पेश करेंगे, जो कि हमारा सेंटरपीस बनेगी और हमारी डिज़ाइनर्स कुरत और बीना इसको डिज़ाइन करेंगे और हमारे सेट को एक नया शानदार लुक मिलेगा। थैंक यू बीना, थैंक यू सो मच कुरत, लुकिंग फॉरवर्ड टू द चेंजेस ऑन सेट। आप लोग लीजिए एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा, आप देख रहे हैं मॉर्निंग स्टार, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।
ख़वातीन और हज़रात, एक बार फिर हम आपको द मॉर्निंग स्टार में खुशामदीद कहते हैं। कहा यह जाता है ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक। जो होशियार दिमाग होते हैं डिफरेंट लोगों के, वो एक तरीके से सोचते हैं। और आज हमारी एक बहुत होशियार दोस्त हमारे साथ मौजूद है, उनसा शाह। और बिल्कुल उनसा, आज आप मैचिंग के कपड़े पहन के आ गई मेरे। क्या आपने पहले मुझे लाइव देखा, फिर आपने कहा नहीं आज मैं ये पहनूंगी? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं था? रात से ही मैंने प्लान कर दिया था। अच्छा, फिर आपने टैरो करके देखा होगा कि असफर आज क्या पहन रहे हैं। ठीक है, फिर तो मैं यही पहन। हमारे साथ हमारे एक और बहुत ही दिल के करीब दोस्त मौजूद हैं, डॉक्टर इमरान साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मुफ्ती साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत देर की मेहरबान आते आते बस आ गए। आपकी राह पूरे हफ्ते हम देखते रहते हैं ऐसे। अरे आगे बड़ी नवाजिश, दर्रा नवाजिश। कैसे आप खैरियत से? अल्लाह का बड़ा करम, अल्हम्दुलिल्लाह। ख़वातीन और हज़रात, ये सेगमेंट स्टार्ट करते हैं। ये हफ्ता कैसा रहेगा, और अगर इस हफ्ते में आपके सितारे में कोई मसला है तो उससे रिलेटेड जो वजीफा है वो मुफ्ती डॉक्टर इमरान साहब आपको बताएंगे। चलो उनसे लेट्स स्टार्ट फ्रॉम एरीज। टाइम कम है और मुकाबला जो है वो सख्त है। एरीज से स्टार्ट करते हैं। एरीज के लिए रिलेशनशिप, लव लाइफ के लिए ज़बरदस्त एनर्जी नज़र आ रही है, हैप्पीनेस नज़र आ रही है, शादी की जो है मामलात होते हुए नज़र आ रहे हैं। वो भी कॉम्प्लिकेशंस थी, कॉन्फ्लिक्ट से, लड़ाई झगड़े रिलेटिव्स के साथ या इन लॉज के साथ, वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद जो है कैरियर पे आते हैं। कैरियर, फाइनेंसेस भी एरीज़ वालों की एनर्जी बहुत ज़बरदस्त है। ये जो वीक है, आप अगर बिज़नेस कोई स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये ज़बरदस्त लकी रहेगा। कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो एरीज़ वालों के लिए सक्सेस उसमें नज़र आ रही है। टॉरस के लिए थोड़ा सा मुझे एनर्जी जो है वो स्टेबल नज़र नहीं आ रही, कुछ रुकावटें नज़र आ रही हैं। रिश्ता आ रहा है लेकिन उसमें लेट है, काफ़ी सारी चीज़ों में डिले नज़र आ रहा है। घर के काम जो हैं वो रुक रुक कर होंगे या वक्त पर नहीं होंगे। आपकी भरपूर कोशिश होगी लेकिन फिर भी रुकावटें टॉरस वालों की नज़र आ रही हैं। इसके साथ जो है अगर हम कैरियर, फाइनेंसेस में भी कंपटीशन, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा कंपटीशन नज़र आ रहा है, स्ट्रगल नज़र आ रही है, डिलेज़ नज़र आ रहे हैं। कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन वो वक्त पर नहीं हो रहा। फाइनेंसेस में भी रुकावटें आ रही हैं, किसी ने पैसे आपके लिए हैं लेकिन वो वापस नहीं कर रहा। तो टॉरस वालों की एनर्जी जो है वो इतनी अच्छी नज़र नहीं। मुफ्ती साहब, ये जो रुकावटें आ रही हैं, जो प्रॉब्लम्स है टॉरियंस के लिए, जो अभी जैसे उनसा बता रही हैं, रुकावटें अगर आ रही हो, कोई काम नहीं हो रहा, देर से हो, उसके मुताबिक क्या वजीफ़ा हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम के तमाम रुकावटों के लिए जो परेशानी को महसूस हो रही है, किसी भी चीज़ के अंदर जॉब नहीं मिल रही या किसी और तरक्की की राह में है या घर ख़रीदना चाह रहे हैं, तो उसके लिए सूरत तलाक़ की आयत नंबर 2 है, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुहु इन्नल्लाहा बालिग़ु अम्रिही क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। ये बड़ी प्यारी आयतें हैं। इन आयत को वो शख्स के जिसके कामों में रुकावटें महसूस हों तो ख़ुद अपनी सहूलत के मुताबिक वक्त और तादाद मुतय्यन कर ले। जिस वक्त वो सुकून से इन आयतों को पढ़ सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, चलते फिरते विर्द रखें इन 2 आयतों को। और ये बड़ी मशहूर हैं, आमतौर पर प्रैक्टिस में है लोगों की, ये नहीं कि लोग नहीं जानते आयतों को। तो वहीं यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मख़रजा, कि अल्लाह पाक उसके लिए जो अल्लाह से डरता है कि कोई ना कोई रास्ता निकाल देंगे, तो रास्ता निकल जाएगा इंशाल्लाह। बंद रास्ते खुले होंगे और आगे काम शुरू कर देते हैं इंशाल्लाह। और ये कब कब पढ़े? हर नमाज के बाद पढ़े? ये भी मैंने कहा अपनी सहूलत देख लें, क्योंकि देखें जॉब वालों के टाइमिंग्स अलग होते हैं और जो अपने कारोबार करें उनके टाइमिंग्स अलग। तो अपने टाइमिंग्स देख के जिस टाइम बिल्कुल उनका दिमाग फ्रेश हो और सुकून से पढ़ सकें, ईशा के बाद पढ़ लें या किसी नमाज के बाद पढ़ लें। पढ़े कितना पढ़े? तादाद भी अपने मुतय्यन कर लें। किसी नमाज को चाहें तो नमाज के बाद 3-3 बार भी पढ़ सकते हैं, 7 बार भी पढ़ सकते हैं। ज़्यादा तादाद में पढ़ना 100 मरतबा पढ़ें। ठीक है। तो हर एक का स्केड्यूल जो डिफरेंट होता है ना, उस टाइम के लिहाज से अपना वो सेट करके फिर पढ़ें इसको इंशाल्लाह। ठीक है, बिल्कुल सही। जेमिनाई की तरफ आते हैं। जेमिनाई वालों का ये हफ्ता अगर लव लाइफ, रिलेशनशिप में देखें तो एनर्जी मुझे अच्छी नज़र नहीं आ रही। कोशिश करें घर में किसी के साथ बहस आर्गुमेंट ना हो, झगड़ा ना हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। कैरियर और फाइनेंसेस, तो जेमिनाई वालों का ख़र्चा नज़र आ रहा है, ट्रैवलिंग नज़र आ रही है, ट्रैवलिंग पर स्पेंडिंग हो सकती है, शॉपिंग पर स्पेंडिंग हो सकती है, तो अपनी पॉकेट को थोड़ा सा कंट्रोल कर रखें। बस मुझे तो तरखा देती। अल्लाह सॉरी, अब मैं भूल जाती हूँ कि आप जेमिनाई तो उसके बाद जो है कैंसर के लिए जो लव लाइफ, रिलेशनशिप में जो है वो बहुत अच्छी एनर्जी है। शादी वगैरह के भी चांसेस हैं, कोई अच्छा सा प्रपोजल आता हुआ नज़र आया है कैंसेरियंस वालों का। और अगर कोई लड़ाई झगड़ा, कोई नाराज़गी हो गई है तो वो दूर हो जाएगी। उसके अलावा कैरियर, फाइनेंसेस बहुत ज़बरदस्त हैं। कोई पैसे अगर आपके कहीं फंसे हुए हैं तो आपको रिटर्न मिलेंगे। सैलरी आपकी इंक्रीज़ हो सकती है, बोनस मिल सकता है, प्रमोशन के चांसेस हैं तो आपकी प्रमोशन भी होती हुई नज़र आ रही है। अगर कोई प्रॉपर्टी अगर आप सेल कर रहे हैं तो उसमें भी आपको जो है काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिलेगी।
कैंसर के बाद है लियो, और लियो वालों के लिए बहुत ज़बरदस्त एनर्जी है लव लाइफ रिलेशनशिप की। आप इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने पार्टनर के साथ अच्छा सा टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो हनीमून के भी चांसेस हैं, शादी के भी चांसेस हैं। और लेकिन आसपास मुझे कुछ एनर्जी नज़र आ रही है कि कुछ आपके अपने जो आसपास ऐसे लोग हैं वो आपसे जेलस हैं, तो थोड़ा सा केयरफुल रहें उनसे। लियो वाले ये टाइम जो है वो बिज़नेस के लिए बहुत ज़बरदस्त है, लकी रहेगा, कामयाबी, सक्सेस, पैसों में आपके ग्रोथ नज़र आ रही है, बिज़नेस में ग्रोथ नज़र आ रही है, इनहेरिटेंस मिल सकता है आपको, फाइनेंशियल ग्रोथ भी नज़र आ रही है। तो लियो के बाद है वर्गो। वर्गो वालों के लाइफ में कोई नया पार्टनर आता हुआ नज़र आ रहा है, न्यू बिगिनिंग नज़र आ रही है। अगर एक रिलेशनशिप एक ख़त्म हो गया था या अभी तक कोई आपका रिलेशनशिप बना भी नहीं है, तो भी मुझे लगता है कि एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग नज़र आ रही है आपकी ज़िंदगी में, स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। और इसके अलावा मुझे लगता है कि वर्गो वाले इस वीक में काफ़ी बिज़ी रहेंगे, अपने काम में उनका फोकस रहेगा, पैसे कमाने में बहुत ज़्यादा उनका फोकस रहेगा, हार्ड वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं। और वर्गो के बाद है लिब्रा। लिब्रा वालों का ट्रैवल नज़र आ रहा है, फैमिली ट्रैवल नज़र आ रहा है। और उसके अलावा जो है वो वर्क रिलेटेड भी ट्रैवल हो सकता है। अगर सेहत आपकी सही नहीं थी लिब्रा वालों की, तो हीलिंग नज़र आ रही है। हेल्थ इश्यूज जो भी हैं आपकी रिकवरी हो जाएगी। और इस नोट पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कॉल करके उसका जवाब जान सकते हैं। कहीं मत जाएगा, मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर के बाद। ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। और डॉक्टर साहब, एक बात ये बताएं, बहुत सारे लोग हैं जो बच्चे नमाज की तरफ राग़िब नहीं होते या नमाज नहीं पढ़ते और वालिदैन उनसे कहते कहते थक जाते हैं। ऐसा कोई वजीफ़ा है कि बच्चे नमाज की तरफ राग़िब हों? हाँ, वैसे तो ज़ाहिर ट्रेनिंग तरबियत में शामिल होता है, लेकिन फिर भी वजीफ़े के तौर पे बता दें, सूरह बकरा की शुरू आयत है ना जी, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुद्दल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूनस सलाता। जी, ये युक़ीमूनस सलाता का लफ्ज़ आ रहा है, पूरी आयत को आखिर तक पढ़ लें। वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, यहाँ तक पढ़ के 7 मरतबा डेली, सुबह शाम 7 मरतबा वालिदा वालिद कोई भी पढ़ के बच्चों पर डायरेक्ट भी दम करें, पानी भी दम करके पिलाएं। और अगर बड़ा कोई बेनमाज़ी है वो भी पढ़े, तो इंशाअल्लाह इसकी बरकत से अल्लाह ने चाहा ईमान भी मजबूत होगा और नमाज की आदत पड़ेगी इंशाअल्लाह। बेहतरीन, ज़बरदस्त। जी, स्कॉर्पियो की बात करते हैं। स्कॉर्पियंस जो हैं उनके लिए लव लाइफ रिलेशनशिप की बात करें तो विश कम ट्रू की एनर्जी नज़र आ रही है। कोई आपकी विश पूरी होती हुई नज़र आ रही है, चाहे वो शादी से रिलेटेड हो, कहीं ट्रैवल से रिलेटेड हो, लव लाइफ से रिलेटेड हो, किसी से मुलाकात करने से मुतालिक हो, तो आपकी विश जो है वो पूरी हो जाएगी। लव मैरिजेस काफ़ी चांसेस हैं स्कॉर्पियंस के। और कैरियर और फाइनेंसिस से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज़ आपके पास आती हुई नज़र आ रही है। अगर कहीं आपने जॉब वगैरह अप्लाई की है तो भी आपको जॉब इंटरव्यू की कॉल आ सकती है। स्कॉर्पियो के बाद है सेजिटेरियस वालों की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रही है। यहाँ पर मुझे लगता है कि जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में कोई पर्सन आता हुआ नज़र आ रहा है, शादी के काफ़ी ब्राइट चांसेस नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा अगर आपकी रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स थे, कॉन्फ्लिक्ट्स थे, लड़ाई झगड़े थे, ससुराल वालों के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स थे, तो वो भी दूर हो जाएंगे। कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं, चॉइसेस नज़र आ रही हैं मुख्तलिफ। अगर अभी तक आपकी जॉब नहीं है या कोई कारोबार नहीं कर सके हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। तो आपके पास 2-3 अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी आएंगी जो काफ़ी फ्रूटफुल होंगी। सेजिटेरियस के बाद है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न से पहले मुफ्ती साहब, जो मियाँ बीवी के झगड़े होते हैं, नाचाकी होती है, घरेलू नाचाकी से, उसके लिए कोई वजीफ़ा बताइए। मियाँ बीवी की इख्तलाफात को ख़त्म करने के लिए, या गुस्सा, अगर बीवी में ज़्यादा गुस्सा है या शौहर में ज़्यादा गुस्सा है या बच्चों में गुस्सा है किसी भी किस्म का, तो सूरह तौबा की आयत नंबर 15, तो उसके अंदर है वयुज़हिब ग़ैज़ क़ुलूबिहिम वयतूबुल्लाहु अला मन यशा। ये आयत जो पूरी आखिर तक, आयत नंबर 15 सूरह तौबा सूरह बरात, इस आयत को बच्चे बड़े जो भी आपस में झगड़ते हैं, गुस्से वाली कैफियत है, मिजाज में चिड़चिड़ापन है, उस आयत को 7 मरतबा पढ़ के सुबह शाम दम करके पिएँ। इंशाअल्लाह उनका गुस्सा ठंडा होगा और आपस में मियाँ बीवी की मोहब्बत बढ़ेगी इंशाअल्लाह। और गुस्से के लिए ब्लू कलर बहुत ज़बरदस्त होता है। ब्लू कलर अगर आप यूज़ करें कपड़ों में, या कोई कपड़ा आप जो है अपनी जेब में रख सकते हैं, तो ब्लू कलर गुस्से को ठंडा करता है। कैप्रिकॉर्न जो है वो
रिलेशनशिप में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स फिर अगेन नज़र आ रही हैं। मुफ्ती साहब ने जो कहा है वो ज़रूर उन पे अमल करें, क्योंकि मुझे यहाँ पर कोई बात बनती भी नहीं बल्कि बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। थोड़ा सा घर में झगड़े, लड़ाई झगड़े रिलेटिव्स के साथ या इन लॉज के साथ या आपके पार्टनर के साथ कुछ इश्यूज़ चल सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा घर का जो बजट है या कोई ऐसा काम हो रहा है जो पैसों से रिलेटेड है या सफ़र है, उसमें मुश्किलात पेश आ सकती हैं। कारोबार और जो जॉब से रिलेटेड या फाइनेंसेस से रिलेटेड मुझे बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। घर का बजट हो गया या कोई और बिज़नेस का बजट है, वो दोनों चीज़ें आप बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। कैप्रिकॉर्न के बाद है एक्वेरियस। एक्वेरियस जो है, अगर आपके किसी के साथ प्रॉब्लम्स चल रहे थे, कोई दोस्त के साथ लड़ाई झगड़ा चल रहा था या पार्टनर के साथ इश्यूज़ चल रहे थे, वो सारे सॉर्ट आउट होते हुए नज़र आ रहे हैं। बिज़नेस में, फाइनेंसेस में ग्रोथ नज़र आ रही है। काम आपका रुका हुआ था तो दोबारा से चलता हुआ नज़र आ रहा है और उसमें कामयाबी नज़र आ रही है। लास्ट ज़ोडिएक साइन है पाइसेस, और पाइसेस वालों के लिए जो है वो जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो ख़त्म हो रहे हैं। शादी की तरफ चांसेस नज़र आ रहे हैं। जो सिंगल थे उनकी लाइफ में कोई पार्टनर आता हुआ नज़र आ रहा है। उसके अलावा जिनके कोर्ट में केसेस चल रहे थे तो उनके मामलात उनके फेवर में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। जबरदस्त, ठीक है, खत्म हो गया, सारे हो गए स्टार्स। बिल्कुल बेहतरीन, ज़बरदस्त। मुफ्ती साहब, कारोबार से रिलेटेड कोई वजीफ़ा बता दिए, कारोबार में बरकत हो या किसी का सेटअप नहीं हो पा रहा हो। जी देखिए, इसके लिए कॉमन सा वजीफ़ा है, कारोबार हो या कर्ज़ा किसी पे चढ़ा हुआ हो या अल्लाह से मदद चाह रहे हो किसी भी काम के लिए, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, इसका कसरत से विर्द रखें। अगर किसी का कर्ज़े उतारना उसके लिए भी, कारोबार शुरू करना उसके लिए भी, कारोबार में तरक्की चाहिए तो कम से कम डेली सुबह से शाम तक कोई इसकी एक तस्वीर पढ़ लें, यानी 101 मरतबा या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस ये पढ़ें। अस्तगीस सो भी लोग पढ़ते हैं। अस्तगीस से किसी को आखिर में अरबी का उसूल है, स्टॉप करते हैं ना, तो वो उसकी हरकत तो साइलेंट हो जाती है, रुक जाता है। अस्तगीस हो, हाँ, अस्तगीस हो नहीं होता है, अस्तगीस हो। लेकिन अरबी का उसूल आपने कहीं भी पढ़ा होगा, सुना होगा कि जब एंड जहाँ पे होता है वहाँ वक्फ हो जाता है। हाँ, तो उसकी हरकत वो खामोश हो जाती है, यानी वो हरकत उसमें साइलेंट हो जाती है। तो उसको अस्तगीस भी पढ़ सकते हैं और अस्तगीस भी पढ़ सकते हैं, अल्लाह मैं आपसे मदद मांगता हूँ, तो इसको कसरत से विर्द में रखें। इसी तरह हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर, इसको भी कसरत से विर्द में रखा जा सकता है। इससे भी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की गैबी नुसरत हासिल होगी काम कारोबार में तरक्की के लिए इंशाअल्लाह। अच्छा मुफ्ती साहब, आजकल एक जनरल एनवायरनमेंट जैसा हमारा मुल्क का बना हुआ है, एक बेवजह का धड़का, एक डर लोगों को रहता है कुछ भी करते हुए, चाहे वो फ्लाइट पे जाना हो, चाहे बाहर जाना हो। ऑफकोर्स एक खौफ व हिरास की कैफियत दिमाग में रहती है, उसको काउंटर कर मेरे ख्याल से हम सबका अल्लाह ताला पे तवक्कल बहुत ही मजबूत होना चाहिए कि जो होता है वो अल्लाह ताला की मर्ज़ी से होता है। ये तवक्कल मजबूत करना अपने अंदर और ये डर खौफ से निजात के लिए कोई वजीफा। देखिए, नेचुरल तो ये है, सब चीज़ें अल्लाह पाक ने रखी, नेचुरल सबको होता है। साहबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन में एक मरतबा एक ग़ज़वे के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हमारे क़ुलूब दिल जो हलक में आ रहे हैं, तो आपने एक दुआ तलक़ीन फरमाई थी, अल्लाहुम्मा अस्तुर औरातिना व आमिन रौआतिना। ये अरबी की दुआ, अल्लाहुम्मा अस्तुर औरातिना व आमिन रौआतिना, कि अल्लाह हमारे अयूब को छुपा लीजिए और हमारी कमज़ोरी को दूर फरमा दीजिए। वरना सूरह कहफ़ की आयत नंबर 11 है, उसका एक वर्ड बड़ा प्यारा, वरबतना अला क़ुलूबिहिम, और हमने उनके क़ुलूब पे मजबूती कायम कर दी। तो वरबतना अला क़ुलूबिहिम, इसका भी विर्द किया जाए, जितनी दफ़ा हो सकता है पढ़ें, अपने दिल पे हाथ पे दम करके दिल पे फूंक लें, वरबतना अला क़ुलूबिहिम, सूरह कहफ़ आयत नंबर 11। तो उम्मीद है उमूमी खौफ डर जो उससे इंशाअल्लाह अल्लाह पाक महफूज फरमाएंगे। ठीक है, और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं। मैं एक चीज़ में खो गया था, सोच रहा था कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला के बेशक हाथ में होती है, लेकिन एक जो डर रहता है, खौफ रहता है, आजकल जिस तरह आप सुनते रहते होंगे, सोचते भी नहीं और वो कुछ हो जाता है। अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। हम लोग कहाँ एक बड़ा अच्छा शेर है कि समान 100 बरस का और पल की खबर नहीं। हम लोग क्या क्या सोच रहे होते हैं, प्लान्स बना रहे होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने आपके लिए कुछ और ही प्लान तजवीज़ किया हुआ होता है, सोचा हुआ होता है, और वही होता है हमेशा। जैसे इंग्लिश में कहते हैं मैन प्रोपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। तो जो होता है वो अल्लाह ताला की मर्ज़ी से होता है। लाइफ आजकल ज़िंदगी इतनी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड हो गई है। कल मैं मॉर्निंग शो करके घर गया, शूटिंग पे जा रहा था, सामान पैक कर रहा था, और हमारे कुलीग, हमारे बड़े भाई डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की एक अफसोसनाक ख़बर हमें मिली कि वो इस दुनिया में नहीं रहे। अल्लाह ताला उन्हें अपनी जवार रहमत में जगह दे। उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारी फील्ड में, एक ट्रेंड सेटर है वो। उनके जो शोज़ थे, रमज़ान शोज़, और रमज़ान शोज़ के बानी डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन है। गेम शोज़ के बानी डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन है। एक मुफक्किर, एक आलिम, एक अच्छी सोच, और उसके साथ साथ उन्होंने
जहाँ पे अपनी ज़ाती ज़िंदगी आप लोगों से शेयर की, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपने उनको एक तनकीद का इतना निशाना बनाया जिसकी वजह से उनमें डिप्रेशन आया और उसके साथ उनकी ज़िंदगी इस तरह से ख़त्म हुई। और वो जिस तरह आखिरी में ट्वीट्स कर रहे थे, हम लोग बहुत ज़्यादा हार्श हो जाते हैं सोशल मीडिया को लेकर, और मेरे ख्याल से इसका एक कंट्रोल लाजमी हमारी गवर्नमेंट को ज़रूर लॉन्च करना चाहिए कि सोशल मीडिया पे जो ट्रोलिंग होती है या जो बकवास ये फेसलेस लोग कर रहे होते हैं, पता भी नहीं होता कौन है और वो हमारे बारे में या किसी के भी बारे में कुछ भी लिख देते हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़िंदगियों को हैम्पर करते हैं, ख़राब करते हैं, और इसके ख़िलाफ़ एक उसूल, एक लॉ होना चाहिए। हम डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब के लिए दुआएं मग़फ़िरत करना चाहते हैं। डॉक्टर इमरान मुफ्ती साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब के लिए जी मेरे बड़ा देरीना ताल्लुक़ उनसे रहा, बहुत करीबी ताल्लुक़ रहा, बहुत सदमे से हम दो चार हैं सब, तो अल्लाह से दुआ करते हैं सब, या रब्बे करीम आपने फजल करम से हमारे बहुत ही करीबी दोस्त और अजीज़ मोहब्बत करने वाले जनाब डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन, अल्लाह परवरदिगार आपने फजल करम से उनकी ज़िंदगी भर की जितनी भी कोशिशें काविशें दीनी दुनिया में हवाले से थी उनको कबूल व मकबूल फरमाइए, और उनकी ज़िंदगी भर की तमाम नेकियां कबूल फरमा के उनकी मग़फ़िरत कामिला फरमाइए, जन्नतुल फिरदौस में उनको आला से आला मकाम अता फरमाइए। उनसे आला ज़िंदगी में कोई भी फ़र्क गुज़ारिश हुई, गलतियाँ हुई, सब इंसान ख़ताओं के गलतियों के पुतले हैं, परवरदिगार आलम उनसे दरगुज़र फरमाइए और उनको अपने वहाँ पे बेहतरीन मकाम अता फरमा दीजिए। सल्लल्लाहु तआला अलैहि खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि रहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन। ख़वातीनो हज़रात, आपसे आज सुबह जो पहली बात मैंने कही थी कि ज़िंदगी में कोई भी काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अपना अखलाक, अपना लहजा और दूसरों से जो आपकी डीलिंग है उसमें बहुत ज़्यादा मोहतात और होशियार रहिए, क्योंकि उसकी माफ़ी अल्लाह ताला नहीं देगा, उसकी माफ़ी आपको उन्हीं से मांगनी पड़ेगी जिनकी आपने दिल आज़ारी की है। आज जुम्मे का दिन, अपना वीकेंड अच्छा गुजारिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने लिए, हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। अगले मंडे आपसे फिर मुलाकात होगी। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। खुदा हाफ़िज़।